नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माय नॉवल रूम में। यहाँ आपको मिलेगी फैंटेसी, मार्शल आर्ट्स, सिस्टम और ड्रैगन से भरी रोमांचक कहानियाँ। अगर आपको कहानियाँ पढ़ना और सुनना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बेल दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। रणवीर अचानक रुक गया। उन्होंने काले वस्त्र पहने साधकों के एक समूह का नेतृत्व कर रहे एक व्यक्ति की परिचित आभा को महसूस किया। क्यों? प्रतीक। रणवीर ने करीब से देखा और दंग रह गई। प्रतीक यहाँ क्यों था? इसके अलावा उसकी आभा को देखते हुए वह पहले स्तर के स्वर्ग अमर क्षेत्र तक कैसे पहुंच गया? उन्होंने अभी अभी मानव अमर क्षेत्र प्राप्त किया था जब वे सर्वोच्च गुफा निवास में अलग हो गए। क्या उन्हें कोई अविश्वसनीय उत्तराधिकार मिला? प्रतीक भी बहुत प्रभावशाली है। रणवीर मुस्कुराया और तुरंत उसका नाम चिल्लाया। जो कुछ उन्होंने सहा था उसके बाद अब वह प्रतीक के साथ अपने छोटे भाई जैसा व्यवहार करने लगा था। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, प्रतीक रुक गया और जब उसने रणवीर की चीख सुनी तो वह पीछे मुड़ा। हालांकि जब रणवीर ने प्रतीक का चेहरा देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी आंखें काली हो गई थीं और उनके भीतर एक रहस्यमय और भयानक आभा थी जो किसी गहरे रसातल जैसी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसकी आंखों में किसी भी प्रकार की भावना नहीं दिख रही थी, जैसे वह एक पूर्ण अजनबी हो। प्रतीक ने बिना कोई भाव रखे न ही कुछ बोले, बस एक क्षण के लिए उसकी ओर देखा। वह अन्य साधकों के साथ चला गया और दूर कहीं गायब हो गया। रणवीर, क्या तुम स्वर्ग विकर्षक प्राचीन संप्रदाय के इन लोगों को जानती हो? डूम अचानक ठंडे स्वर में बोला। फूल खिलना और फल लगना, वे स्वर्ग विकर्षक प्राचीन संप्रदाय से हैं। रणवीर ने भौहें चढ़ाईं। उसे याद था कि प्रतीक का स्वर्ग विकर्षक प्राचीन संप्रदाय से कभी कोई लेना देना नहीं था। अब वह स्वर्ग विकर्षक प्राचीन संप्रदाय के लोगों के साथ क्यों होगा? और उसकी आंखों में अजीब सा भाव। रणवीर का दिल अचानक धड़क उठा। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रतीक को किसी और ने निगल लिया हो? यह विचार मन में आते ही रणवीर का शरीर क्रोध से कांप उठा। उसकी आंखों में भी सफेद लपटें तेजी से जलने लगीं। उसके शरीर से एक मजबूत बर्फीली जानलेवा आभा फूट पड़ी। क्या हुआ? डूम ने उत्सुकता से पूछा। रणवीर ने गहरी सांस ली। उसने जल्दी से प्रतीक के साथ अपने रिश्ते, प्रतीक की पहचान और डूम के मन में उठ रहे संदेहों के बारे में बताया। रणवीर, मुझे डर है कि आपको सबसे बुरे की उम्मीद करनी चाहिए, डूम ने ठंडे स्वर में कहा। इन परिस्थितियों में यह बहुत संभव है कि स्वर्ग विकर्षक प्राचीन संप्रदाय के किसी अधिकारी ने आपके भाई को खा लिया हो। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उन्होंने आगे कहा, स्वर्ग विरोधी प्राचीन संप्रदाय अपने क्रूर और अमानवीय तरीकों के लिए जाना जाता है। 10 आदिम बुराइयों को महाबुराई कहा गया है, लेकिन स्वर्ग विरोधी प्राचीन संप्रदाय के सामने हम कुछ भी नहीं हैं। जो साधक स्वर्ग विकर्षक प्राचीन संप्रदाय की प्रकृति को समझते थे, वे स्वर्ग विकर्षक प्राचीन संप्रदाय के शिष्यों को मारने में संकोच नहीं करते थे जब भी वे उनसे टकराते थे। रणवीर की निगाहें तेज हो गईं। यदि स्वर्ग विकर्षक प्राचीन संप्रदाय ने ऐसा किया तो मैं उन्हें माफ नहीं करूंगी, रणवीर ने गहरी आवाज में कहा। प्रतीक उसका भाई था। यदि कोई उसे खाने की हिम्मत करता तो वह उस व्यक्ति को उसकी पृष्ठभूमि और ताकत की परवाह किए बिना 10 गुना कीमत चुकाने को कहता। चलो पहले चलते हैं। रणवीर ने अपना सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। उसके दिल में अभी भी आशा की एक झलक थी कि प्रतीक को कोई और निगल न जाए। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ ही देर बाद रणवीर ऊपरी जीवन वाले अमर वृक्ष के स्थान पर पहुंच गया। उसने खुद को एक हल्के पीले मैदान पर पाया। कुछ सौली आगे एक प्राचीन पर्वत हवा में तैर रहा था। पहाड़ से कोई अमर चमक नहीं निकल रही थी। वह बिल्कुल शांत था। पहाड़ की चोटी पर 1000 झांग से भी ज्यादा ऊंचा एक सुनहरा पेड़ खड़ा था। उसका तना बेहद मोटा था, मानो उसमें अनंत शक्ति समाहित हो। वह सुनहरे कवच में लिपटे किसी अमर प्राणी की तरह तेजस्वी लग रहा था। इसके अलावा, यद्यपि रणवीर इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सका, उसने तीव्र गति से देखा कि एक उल्लेखनीय बल विभिन्न दिशाओं से पेड़ की ओर एकत्रित हो रहा है। यह ऊपरी जीवन अमर वृक्ष था। जैसा कि अमर सम्राट राजेंद्र ने बताया था, पेड़ पर फूल खिलने और फल लगने वाले थे। यहाँ पहले से ही बहुत से लोग हैं। रणवीर ने पास ही स्थित पहाड़ के नीचे की ओर देखा। उसने सम्राट के प्राचीन द्वीप, 10,000 परत वाले अमर शिवालय, नौज्ञान जनजाति, वेगु जनजाति और कुछ अन्य गुटों के लोगों को और कई शक्तिशाली दुष्ट साधकों को देखा।
उसने कम से कम 300 लोगों को एक नज़र से देखा। प्रतीक और स्वर्ग विकर्षक प्राचीन संप्रदाय के लोग यहाँ नहीं हैं। रणवीर ने शीघ्र ही भौहें चढ़ा लीं। सामान्यतः लोग असाधारण अपर लाइफ अमर वृक्ष जैसे महान अवसर को आसानी से नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यह वृक्ष शीघ्र ही फल देने वाला है। इससे केवल ये संकेत मिलता है कि उन्हें अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण कार्य करना होगा। जिस दिशा में वे अभी उड़े थे, वह 6 एकता निषिद्ध भूमि की गहराई में जा रही है। इसका संबंध स्वर्ग के उस द्वार से हो सकता है जिसका जिक्र अमर सम्राट राजेंद्र ने किया था। रणवीर की आंखें चमक उठीं। उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं थी। जब तक स्वर्ग का द्वार नहीं खुला था, तब तक उसके पास खजाने के लिए प्रतिस्पर्धा करने का समय था। रणवीर ने अचानक आंखें सिकोड़ लीं। संयोगवश उन्होंने नोग्यान जनजाति के साधकों के बीच एक युवक को देखा जो रूनों से ढका हुआ लंबा वस्त्र पहने हुए था, जिसके लंबे काले बाल और तीखी भौहें थीं। युवक की साधना छठी परत के स्वर्गीय अमरलोक में थी। उसके शरीर के भीतर एक बेचैन ऊर्जा भी थी। हालांकि वह अभी प्रकट नहीं हुई थी, फिर भी रणवीर के शरीर में ताव पिघलने वाली अमर ज्वालाएं अभी भी तरंगित हो रही थीं। वह आदमी संभवतः भावेश है, जो नोग्यान जनजाति का असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति है। रणवीर बुदबुदाया। उसने अपनी नज़रें घुमाकर वेगु जनजाति के साधकों की ओर देखा। जैसे ही उसने सोचा, एक अन्य युवक ने शीघ्र ही उसका ध्यान आकर्षित कर लिया। भावेश के विपरीत, उस युवक के लंबे सफ़ेद बाल और दोमुही त्वचा थी। उसके चेहरे की विशेषताएं एक अजीब आकर्षण से भरपूर थीं। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि वेगु जनजाति के प्रत्येक शिष्य के माथे पर एक अनोखा चिन्ह था, सिवाय उसके। वह व्यक्ति संभवतः वेगु जनजाति का असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति पूरन था। उसकी साधना भावेश से थोड़ी ज्यादा मजबूत थी। वह 7वें स्तर के स्वर्ग अमर क्षेत्र में पहुंच गया था। खांसी, रणवीर, हम अभी खुद को उजागर नहीं कर सकते। डूम ने अपनी गर्दन अंदर की ओर खींची। उसने शुरू में खून खराबा करने की योजना बनाई थी, लेकिन ऐसा हुआ कि गुटों के कई शीर्ष स्वर्गीय अमर लोग वहां पहुंच चुके थे। 2 असाधारण प्रतिभाओं का तो जिक्र ही नहीं। यदि वे अभी लड़ाई शुरू करेंगे तो वे निश्चित रूप से स्वयं को नुकसानदेह स्थिति में पाएंगे। रणवीर ने सिर हिलाया। उसने काला चोगा पहना और साधकों की ओर उड़ चला। इन परिस्थितियों में 5वीं परत के स्वर्गीय अमर का आगमन किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। लोग ज्यादातर उसे क्षण भर के लिए ही देखते थे। इसके अलावा सभी की दिव्य इंद्रियां पहले से ही बंद थीं। वे केवल रणवीर की साधना का पता लगा सकते थे, उसकी पहचान जाने बिना। बेशक किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि रणवीर इतनी साहसी थी कि यहां तक आ गई। क्या तुमने सुना? रणवीर का दाव फाउंडेशन नष्ट नहीं हुआ। उसने 5वीं परत का स्वर्ग अमृतत्व भी प्राप्त कर लिया और चरमजीवित द्वार और नोग्यान जनजाति के 100 से ज्यादा साधकों को मार डाला। बिल्कुल, कई गुट नाराज हैं। अद्वितीय शासकों ने अपने शिष्यों से कहा है कि अगर वे रणवीर से टकराएं तो उसे किसी भी कीमत पर मार डालें। तस्क, यहाँ तक कि अमर आत्माओं की जनजाति के 9 स्वर्गों के सर्वोच्च ने भी व्यक्तिगत रूप से आवाज उठाए। बिल्कुल, जाहिर है कि रणवीर बेहद साहसी था। उसने हिमनंदानी को लगभग मार ही डाला था। ये तो बहुत ही साहसिक कदम है। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि ये गुट रणवीर को बेसब्री से खोज रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुछ शक्तिशाली कलाकृतियां मिली हैं। किसानों ने आपस में विचार विमर्श किया। अधिकांश विषय रणवीर के बारे में थे। आखिरकार रणवीर ने जो किया वह बहुत प्रभावशाली और चौंकाने वाला था। इसने रणवीर के बारे में उनकी धारणा को पूरी तरह से बिगाड़ दिया था। भिन्न दरार अचानक जोर से हिलने लगी, क्योंकि ऊर्जा तरंगे लहरों की तरह सभी दिशाओं में फैलने लगीं। प्राचीन पर्वत से रहस्यमय आभा की किरणें निकलने लगीं, क्योंकि पर्वत पर स्थित विशाल अपर लाइफ अमर वृक्ष के विभिन्न आकार वाले प्रत्येक पत्ते से चकाचौंध कर देने वाली चमक निकल रही थी। एक के बाद एक 7 पंखुड़ियों वाले रंग बिरंगे फूल शाखाओं पर बड़ी तेजी से खिल रहे थे। एक अजीब सी खुशबू हवा में बहकर पूरे इलाके में फैल रही थी। असाधारण प्रतिभाओं के बीच प्रतिस्पर्धा। ये खिलने वाला है, एक किसान ने अचानक कहा। 3 असाधारण प्रतिभाएं रणवीर, भावेश, पूरन और अन्य स्वर्गीय अमरों ने अपना ध्यान ऊपरी जीवन अमर वृक्ष की ओर स्थानांतरित कर दिया। कई साधकों की दृष्टि तेज हो गई, क्योंकि अमर शक्ति उनके शरीर के भीतर उमड़कर उन्हें तैयार करने लगी। टकराना। भीड़ के कानों में एक धीमा विस्फोट गूंज उठा। यह ऊपरी जीवन वाले अमर वृक्ष से नहीं आया था, बल्कि आगे कहीं और से आया था। आगे गहराई में छिपा खजाना संभवतः सामने आ गया है।
कई किसान आश्चर्यचकित हो गए। यद्यपि वे स्वर्ग के रहस्यमयी द्वार के बारे में कुछ नहीं जानते थे, फिर भी वे उस स्थान के अंदर से आने वाली आवाज़ों के पीछे के कारण से अवगत थे। इसमें छिपे खजाने को देखकर वे बहुत उत्सुक थे, फिर भी उनका प्रतियोगिता में शामिल होने का कोई इरादा नहीं था। भीतरी क्षेत्र के सबसे बाहरी हिस्से में भी अद्वितीय शासकों का एक समूह इकट्ठा था, जबकि 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवता और भी अंदर थे। अगर वे अभी वहां पहुंचते तो जल्द ही जमीन पर पड़ी बर्फीली लाशों में बदल जाते। डोंग डोंग डोंग। इसी बीच एक प्राचीन घंटी की लंबी झनकार सुनाई दी। झनकार की ध्वनि अत्यंत अनोखी थी। रणवीर और कुछ अन्य साधकों के अलावा हर साधक उसे सुनकर चौंक गया। ऐसा लगा जैसे समय ठहर गया हो। रणवीर और किसानों ने साफ देखा कि 7 पंखुड़ियों वाले फूल टूटकर हल्की चमक में बदल गए। वे हवा में बिखर गए और फिर एक फल बन गया जिसका आकार जेड जैसा और हथेली के आकार का था। इसके बाद स्वर्ग और पृथ्वी की क्यूई उस स्थान पर उमड़ते हुए बड़े तूफानों में बदल गई। दरार में कुछ अलग दुर्लभ घटनाएं घटीं, जिन्होंने सभी का ध्यान आकर्षित किया। तस्क तस्क, यहाँ 6 एकता निषिद्ध भूमि में स्थित उच्च जीवन अमर वृक्ष बाहर वाले वृक्षों से अलग है। इसने एक साथ 80 से ज्यादा फल दिए हैं। रणवीर, हमें उनमें से कम 30 को सुरक्षित करना होगा। डूम ने उत्साह से कहा। रणवीर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके शरीर से एक भयानक आभा फूट पड़ी, जैसे वह प्रकाश की एक जबरदस्त किरण की तरह ऊपरी जीवन अमर वृक्ष पर चढ़ गया। जिन लोगों ने एक साथ अपनी आभा का प्रदर्शन किया वे थे भावेश और पूरन। उन्होंने उसी समय रणवीर को देखा था। उनकी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। इसे करें। उसी क्षण अन्य किसान तुरंत होश में आ गए। एक के बाद एक अमर किरणें प्रचंड आभा के साथ आकाश में उछलीं। उनकी गति से उत्पन्न हवा में कुछ सौली के दायरे में फैली घास लहरा रही थी। यह एक अद्भुत दृश्य था, मानो कोई विशाल अजगर चिर निद्रा से जाग उठा हो। आकाश कदम झटका। रणवीर अपनी पहचान और नहीं छिपा सका। वह पलक झपकते ही ऊपरी जीवन अमर वृक्ष के ऊपर पहुंच गया। उसने अपनी आस्तीनें ऊपर उठाईं और ऊर्जा के कुछ दर्जन झोंके निकले। वे फल झपटने वाले विशाल हाथों में बदल गए। यह किसान अचंभित रह गए। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि कोई इतनी जल्दी ऊपरी जीवन वाले अमर वृक्ष तक पहुंच जाएगा और बिना किसी दया के आधे फल ले जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने सारे अपने लिए लेने की? क्या तुम मेरा जरा भी सम्मान नहीं करोगे? दरार में एक गड़गड़ाती हुई आवाज फूट पड़ी। नौज्ञान जनजाति के असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति भावेश, जिनकी शक्तिशाली आभा और आंखें बिजली की तरह थीं, ने आगे की ओर मुक्का मारने से पहले अपने दाहिने हाथ पर काली लपटें एकत्र कर लीं। रणवीर के आसपास का स्थान पल भर में काली लपटों से भर गया, मानो वह उसे निगलने के लिए आग के एक छोटे से क्षेत्र में आ गई हो। नौज्ञान जनजाति की असाधारण प्रतिभा से जैसी उम्मीद थी, वैसी ही एक शक्तिशाली ज्वाला। हालांकि यह मुझे रोकने के लिए कहीं से भी पर्याप्त नहीं थी, रणवीर चिल्लाया। उसके शरीर से दाव पिघलने वाली अमर ज्वालाएं फूट पड़ीं। काली लपटों की उत्कृष्ट क्षमताओं के बावजूद वे रणवीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। क्या आप रणवीर हैं? पूरन ने अचानक कहा। क्या रणवीर यहाँ है? उसमें अभी भी आने की हिम्मत है? किसान बड़े आश्चर्य में रह गए। लगभग हर गुट जो रणवीर का दुश्मन बन गया था, उसके शिष्य यहाँ थे और उनकी संख्या कम से कम 100 से अधिक थी। यहाँ तक कि जो व्यक्ति अभी अभी अद्वितीय शासक बना हो, वह भी उनसे मुकाबला करने में संकोच करेगा। रणवीर, हाँ, बाकी लोगों ने बताया था कि तुम कितनी बहादुर हो, लेकिन अब जब मैं तुमसे मिला हूं तो तुम उम्मीदों पर खरी उतरी हो। सुना है तुमने एक भयानक ज्वाला पकड़ ली है, मुझे इसके बारे में जरूर बताओ। भावेश की आंखें उत्साह से चमक उठीं। उसने एक गुप्त तकनीक अपनाई और पलक झपकते ही रणवीर से कुछ ही दूरी पर एक जगह पहुंच गया। सब लोग सुनो, किसी भी कीमत पर रणवीर को मार डालो। हम रणवीर को जाने नहीं दे सकते, भले ही इसका मतलब फलों को छोड़ना हो। महान बुजुर्ग को बताओ कि यहाँ क्या हो रहा है और अपनी सारी ताकत से रणवीर को दूसरों के साथ रोक लो। सम्राट के प्राचीन द्वीप, 10,000 परत अमर शिवालय, चरम जीवित द्वार और वो जनजाति के साधकों का नेतृत्व करने वाले शीर्ष स्वर्ग अमर ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और हवा में ऊपर उठ गए। मारना। शेष साधकों ने अपने विचार एकत्रित किए और अमर कलाओं का प्रदर्शन करने के लिए विभिन्न हस्तमुद्राओं का प्रदर्शन करते हुए ऊंची गर्जना की। ये दिलचस्प होता जा रहा है। पूरन मुस्कुराया। उसके माथे पर एक प्राचीन अक्षर उभर आया। उसने दरार को पकड़ लिया, जिससे हवा में दरारें पड़ गईं।
ऐसा लगा जैसे कोई प्राचीन द्वार खुल गया हो। एक प्राचीन आभा चारों दिशाओं में फैल गई। उन्होंने रणवीर को कम आंकने की हिम्मत नहीं की, जिनके बारे में कई लोगों का मानना था कि उनकी प्रतिभा ने महारानी लारा को मात दे दी थी, और अब उन्होंने अपने दाव फाउंडेशन को फिर से स्थापित कर लिया था। इस प्रकार उसने रणवीर पर आक्रमण करने के लिए प्राचीन प्राधिकारी को बुलाने का निर्णय लिया। 1000 सूर्य प्रहार। रणवीर इन भयानक हमलों से पीछे नहीं हटा। उसने स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही मंगवाई और उसमें अपनी अमर शक्ति डाल दी। काउंटेस के प्रकाश बिंदु एक बिंदु पर जमा होकर साधकों पर झपटे। दरार टूटने लगी। आकाश तक पे आ की मात्रा छोटी की हिमेश दाव झटकेदार कृपाण कला। रणवीर के रक्त रंजित बाल बेतहाशा लहराने लगे जैसे ही उसने एक और चाल चलने की कोशिश की। स्काई तक पे आ की मात्रा छोटी की हिमेश की दृढ़ इच्छाशक्ति आगे बढ़ी और उसने अपने नियंत्रण में एक क्षेत्र स्थापित कर लिया। उसके हाथ में तलवार मानो उस क्षेत्र का शासक हो। उसकी अद्भुत उपस्थिति किसानों पर छाई हुई थी। आकाश का असीम प्रकाश, सबसे उत्तरी महासागर ड्रैगन राजा भावेश ने दहाड़ लगाए। गहरे नीले रंग की लपटों ने उसके स्वर्गीय ड्रैगन जैसे आकार को अपनी चपेट में ले लिया। उसके विशाल पंजों ने तलवार के इरादों को चकनाचूर कर दिया और सीधे रणवीर की ओर बढ़ गए। अजगर की चीखें पूरे स्थान पर गूंज उठीं। जो है सामने रखो। रणवीर की आंखें सफ़ेद लपटों में फट गईं। उसने दाव पिघलने वाली अमर लपटों को अपनी मुट्ठी में समेटा और आगे फेंक दिया। वह नौज्ञान जनजाति के असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति से लड़ने के लिए उत्साहित था। वह ये देखने के लिए बेताब था कि कौन सी ज्वाला ज्यादा शक्तिशाली है, उसकी दाव पिघलने वाली अमर ज्वालाएं या उसके प्रतिद्वंद्वी द्वारा छोड़ी गई गहरी नीली ज्वालाएं। एक आदिम सेनापति। टकराना। दो भयानक ज्वालाएं आपस में टकरा रही थीं और एक अवर्णनीय ताप उत्पन्न कर रही थीं। आसपास खड़े साधकों को अपने भीतर अपनी अमर शक्ति और आत्मा जलती हुई महसूस हो रही थी। अमर कलाएं जो अभी अभी क्रियान्वित की गई थीं और अपेक्षाकृत निकट दूरी पर थीं, वे जलकर नष्ट हो गईं। सिर्फ आधे सांस के समय में दाव पिघलने वाली अमर ज्वाला ने अपनी पूरी दबंगई दिखा दी। उसकी उपस्थिति ने गहरे नीले रंग की ज्वालाओं को पूरी तरह से दबा दिया, जिससे ड्रैगन सम्राट आगे नहीं बढ़ सका। सबसे उत्तरी महासागर की नीली ज्वाला को दबाया जा रहा है। नौज्ञान जनजाति के साधक और दूसरे गुटों के साधक हतप्रभ रह गए। खास तौर पर नौज्ञान जनजाति के साधक तो बहुत हैरान थे। उन्हें जानकारी मिली थी कि रणवीर ने अपने आगमन से पहले एक शक्तिशाली ज्वाला का दावा किया था, फिर भी उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी प्रभावशाली होगी। नौज्ञान जनजाति के लोग सैकड़ों प्रकार की असामान्य ज्वालाओं के साथ पैदा हुए थे। उनमें से 10 को 10 सबसे शक्तिशाली ज्वालाओं के रूप में जाना जाता है, जिनमें से प्रत्येक में असाधारण शक्ति थी। भावेश के पास जो सबसे उत्तरी महासागरीय नीली ज्वाला थी, वह 10 सबसे शक्तिशाली ज्वालाओं में दूसरे स्थान पर थी। यदि रणवीर की ज्वाला इसे दबाने में सक्षम थी, तो ये स्पष्ट रूप से इंगित करता था कि सफ़ेद ज्वाला उनके कबीले में प्रथम स्थान वाली ज्वाला के बराबर थी। उन्हें क्या पता था कि रणवीर की दाव पिघलने वाली अमर ज्वाला अभी केवल विकास के चरण में थी। एक बार जब यह महान सफलता के चरण पर पहुंच गया, रणवीर, आप एक कृपाण कलाकार हैं, लेकिन आपकी लौ भी इतनी उत्कृष्ट है जैसी कि सबसे शक्तिशाली अमर से अपेक्षा की जाती है। हालांकि, क्या आपको लगता है कि आग पर आपका नियंत्रण नौज्ञान जनजाति की बराबरी कर सकता है? भावेश की नज़रें हल्की सी चमक के बाद तेज हो गईं। जैसे ही उसने हाथ से मुहर लगाई, गहरे नीले रंग की लपटें टुकड़ों में बिखरकर हवा में बिखर गईं। ज्वाला की प्रत्येक छोटी सी लौ में एक उल्लेखनीय विनाशकारी शक्ति निहित थी। ये कुछ ऐसा था जो रणवीर नहीं कर सकता था। वह केवल अपनी आग उगल सकता था या उसे अपनी आंखों, मुट्ठियों, तलवारों में इकट्ठा कर सकता था, क्योंकि उसने अभी तक अपनी आग को नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं सीखा था। अगर मैं भावेश को हरा देता हूं और उसे मालिकहीन स्वर्ग पैटर्न के साथ पकड़ लेता हूं, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उसकी दाव की खोज की कला सीख सकता हूं, जिससे मुझे दाव पिघलने वाली अमर लपटों का बेहतर उपयोग करने की अनुमति मिल जाएगी? रणवीर की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। इस बीच उनके द्वारा किया गया 1000 सूर्य प्रहार निरस्त कर दिया गया। उसे तुरंत ही बहुत दबाव महसूस हुआ, साथ ही मृत्यु का हल्का सा आभास भी हुआ। यहाँ बहुत अधिक साधक थे और उनमें से अधिकांश स्वर्ग के सर्वोच्च अमर थे। उन सब पर जबरदस्ती हमला करना तो दूर, भागना भी बहुत मुश्किल था। भावेश, हम फिर लड़ेंगे। रणवीर ने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत अपनी स्थिति बदलने के लिए आकाशीय प्रहार किया, अमर कलाओं और आकाश में बिखरी चिंगारियों को चकमा देते हुए।
इससे पहले भी वह पेड़ पर लगे 40 फलों को सफलतापूर्वक तोड़ चुका था। ये पेड़ पर लगे कुल फलों की संख्या का लगभग आधा था। संरचनाएं स्थापित करें, परिधि को सील करें। हम उसे इसी चाल से भागने नहीं दे सकते। विभिन्न गुटों के सर्वोच्च स्वर्गीय अमर अपनी दृष्टि में अत्यंत तीक्ष्ण थे। आकाश प्रहार की प्रभावशाली क्षमताओं को देखकर उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और अपनी योजना बदल दी। स्वर्गीय अमर सैनिक तेजी से आगे बढ़े, कुछ ने बैनर निकाले, अन्य ने शक्तिशाली संरचना स्थापित करने के लिए ग्राफ निकाले। गर्जन, रणवीर ने हाथ हिलाया। स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही ने फिर अपनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन किया। डूम पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा था क्योंकि अब उन्होंने 40 फल हासिल कर लिए थे। उसकी विशाल आकृति दरार में आकार ले रही थी। उसने एक जोरदार गर्जना की जिससे चारों दिशाओं में एक दर्जन रक्तलाल बवंडर उठ खड़े हुए। हमले इतने शक्तिशाली नहीं थे कि वे स्वर्ग के शीर्ष अमरों को कुचल सकें, लेकिन वे आसानी से उनकी गति को बाधित कर सकते थे और उन्हें रणवीर को कुछ समय देने के लिए संरचनाएं स्थापित करने से रोक सकते थे। आसमान छूती छलांग, अजेय कदम। रणवीर का आकार टिमटिमाता हुआ चौंका देने वाली गति से काफी दूर तक चला गया। वह उस जगह के और भी अंदर जा रहा था। वह जिस चीज के लिए आया था उसे पाने के बाद ज्यादा देर तक रुकने का कोई मतलब नहीं था, वरना उसकी जान ही चली जाती। रणवीर, आज भागने की हिम्मत मत करना। भावेश की भुजाएं आग जैसे पंखों में बदल गईं। उसने पंख फड़फड़ाए और अविश्वसनीय गति से रणवीर का पीछा किया। साधक रणवीर, हमें अभी एक दूसरे के साथ मारपीट करनी है, आप अभी से क्यों जा रहे हैं? पूरन, जो दूर खड़ा था, एक फीकी मुस्कान लिए हुए था। उसके माथे पर बने प्राचीन अक्षर से एक चमकदार बैंगनी चमक निकल रही थी। उसके सामने विशाल संरचना पूरी तरह से स्थापित हो चुकी थी। संरचना की आंख से एक जबरदस्त युद्ध की भावना आकाश में उछली, जिसने आसपास की दरार को नीला कर दिया। धीरे धीरे उस संरचना से एक भव्य आकृति प्रकट हुई जिसकी प्राचीन उपस्थिति पूरे स्थान में फैल गई। कई स्वर्ग के शिखर अमरों के चेहरे पीले पड़ गए। वेंगु जनजाति के इस बच्चे ने प्राचीन चरित्र को बैंगनी रंग के स्तर तक परिष्कृत कर दिया है, डूम ने सख्ती से कहा। वेंगु जनजाति के लोगों के माथे पर प्राचीन चिन्ह 4 अलग अलग रंगों के थे। बैंगनी रंग सबसे गहरे रंगों में दूसरे स्थान पर था। एक बार जब वे बैंगनी स्तर पर पहुंच गए तो वे कुछ निषिद्ध शक्तियों का उपयोग करके प्राचीन आह्वान संरचना स्थापित करने में सक्षम हो गए, ताकि वे उन प्राचीन आकृतियों को बुला सके जो बहुत पहले ही विलुप्त हो चुकी थीं। ऐसा कहा जा रहा है कि ये प्राचीन आकृतियां केवल भ्रम थीं। वे वास्तविक व्यक्ति नहीं थे। हालांकि उनका सामना करना फिर भी डरावना था। एक बार वेंगु जनजाति का एक व्यक्ति एक अद्वितीय शासक का सामना कर रहा था। उस व्यक्ति ने अद्वितीय शासक से मुकाबला करने के लिए कुख्यात 9 स्वर्गों के सर्वोच्च की इच्छाशक्ति का आह्वान किया। अद्वितीय शासक इतनी मुश्किल में फंस गया कि वह मुश्किल से बच पाया। रणवीर चौंक गया। वह युद्ध के इरादे से पूरी तरह वाकिफ था। यह उस लाश की आभा के समान ही था जिसका दावा उसने युद्ध जनजाति से किया था, वह व्यक्ति जो खुद को युद्ध के दिव्य देवता के अधीन सेनापति बताता था। टकराना, वह भव्य आकृति हिलने लगी। वह हवा में भयानक गति से दौड़ा, हर कदम दरार के एक बड़े हिस्से को चकनाचूर कर रहा था। वह एक दबंग आभा के साथ सीधे रणवीर की ओर बढ़ा। क्या यही असाधारण प्रतिभा की ताकत है? कई स्वर्ग के शीर्षस्थ अमरों ने कहा। भावेश की चाल हो या पूरन की चाल, दोनों ही बेहद चौंकाने वाली थीं। स्वर्ग के शीर्षस्थ अमर लोग अपनी और इन असाधारण प्रतिभाओं की ताकत के अंतर से अच्छी तरह वाकिफ थे। मुझे नहीं लगा था कि पूरन इतने प्राचीन काल के किसी अधिकारी को तुरंत बुला लेगा। वह लड़ाई को काफी गंभीरता से ले रहा है, ये साफ तौर पर हमारे पक्ष में है। भावेश ने अपनी मुहर बदली, लेकिन रणवीर अचानक रुक गया। वह स्थिर खड़ा रहा और उस भव्य आकृति को अपनी ओर दौड़ता हुआ देखता रहा। क्या वह है? भावेश, पूरन और कई स्वर्गीय अमर लोग दंग रह गए। न केवल रणवीर एक दुर्जय प्राचीन प्राधिकारी की इच्छा के विरुद्ध स्वयं का बचाव करने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि उसने उसे चकमा देने की भी जहमत नहीं उठाई। वह भव्य आकृति रणवीर के रवैये से क्रोधित लग रही थी। उसने एक जोरदार दहाड़ लगाई और रणवीर पर एक बड़ा मुक्का बरसाते हुए उसके पास गया। ठीक समय पर रणवीर की निगाहें तेज हो गईं और उसने कहा, पीछे हटो। इसके बाद उसकी पीठ से एक भयानक नीली रोशनी फूट पड़ी, जिसके बाद पूरे स्थान पर एक भयावह आभा फैल गई। वह भव्य आकृति स्तब्ध रह गई। उसकी मुट्ठी रणवीर के सिर से एक झांक दूर जम गई।
वह आगे नहीं बढ़ी। स्वर्ग का द्वार। अभी क्या हुआ? रणवीर चौंक गई। पूरन चमक रहा था। चूंकि उसने उस भव्य आकृति को बुलाया था, वह केवल उसकी आज्ञा का पालन करेगी। वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी इच्छानुसार किसी पर भी हमला कर देगी, चाहे वह उससे भी अधिक शक्तिशाली क्यों न हो। रणवीर ने ये कैसे किया? गर्जन। अगले ही पल एक चौंकाने वाला दृश्य घटित हुआ। उस भव्य आकृति ने एक जोरदार गर्जना की और अपने ऊपर लगे बंधनों को चूर चूर करने की असाधारण इच्छाशक्ति का प्रदर्शन किया। दूसरे शब्दों में, उस भव्य आकृति ने बलपूर्वक उसके और उसके बीच के संचार को तोड़ दिया। अब वह उसके नियंत्रण में नहीं थी। इसी तरह पूरन की निषिद्ध शक्ति के बिना वह मायावी आकृति तेजी से टुकड़ों में बिखर गई। वह केवल मेरा शब्द ही बोल पाए और फिर शून्य में बदल गई और उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। ये कैसे संभव है? वह तो बहुत पहले ही गिर चुका है। ये तो व्यक्ति की इच्छाशक्ति ही है जो निषिद्ध कला को एकत्रित करती है। इसमें न तो कोई बुद्धि होगी, न ही इसे अपने पिछले जन्म की स्मृति होगी। वेगू जनजाति के किसान पूरी तरह से आश्चर्यचकित थे। उनके सामने जो दृश्य था उसने उनकी समझ को पूरी तरह से उलट दिया। साधक पूरन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप उसकी वसीयत मांगेंगे। अभी समय नहीं है, अगर मौका मिला तो मैं आपसे इस बारे में सलाह लूंगा। रणवीर ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। अगर पूरन किसी ऐसे जनरल की इच्छाशक्ति जुटा पाता जो युद्ध के दिव्य देवता के अधीन हो, तो उसे उस जनरल के राज पता चल जाते और शायद उसे दूसरे जनरलों का ठिकाना भी पता चल जाता। रणवीर ने अपने विचार वापस ले लिए और आगे बढ़ गया। साधक रणवीर, आपने मुझे एक बार फिर बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। आपने ऐसा अद्भुत कारनामा करने के लिए आखिर क्या किया? पूरन ने अपने विचार समेटे। उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़े और फिर उसने शांत स्वर में कहा, तुम पांचों मेरे साथ रणवीर का पीछा करने आओ। बाकी लोग यहीं रहेंगे और फलों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। वेगू जनजाति के अलावा नोग्यान जनजाति, वुई जनजाति, एक्सट्रीम लिविंग गेट और अन्य गुटों ने भी कुछ साधक भेजे। इस बीच दुष्ट साधकों ने अपना सिर हिलाया। रणवीर की भयानक ताकत को छोड़कर अगर वे रणवीर के पीछे जाकर उसे पकड़ भी लेते और किसी तरह उसे हरा भी देते तो भी उन्हें कोई फायदा नहीं होता। रिफ्ट क्रॉसिंग राफ्ट। पूरन ने लगभग 30 झांग लंबी एक धुंधली बैंगनी रंग की बेड़ा मंगवाए। वह और वेगू जनजाति के कुछ स्वर्गीय अमर उस बेड़े पर चढ़ गए। वह तेजी से दरार में गायब हो गई। यह एक दाव हथियार था। इसकी गति अद्वितीय शासक के समान थी जब इसे साधना द्वारा संचालित किया जाता था। हम पूरन को बढ़त नहीं दे सकते। भावेश ने भी एक दाव हथियार बुलाया। हालांकि यह कोई तेज गति वाला हथियार नहीं था, फिर भी जब भावेश और नोग्यान जनजाति के लोगों ने इसमें अपनी अमर शक्ति डाली तो इसकी गति प्रभावशाली थी। प्रत्येक असाधारण प्रतिभा के पास न केवल असाधारण शक्ति थी, बल्कि उनमें अन्य बहुत सी क्षमताएं भी थीं। रणवीर मुख्य रूप से उनकी साधना के बीच विशाल अंतर के कारण हिमनंदानी को आसानी से हराने में सक्षम थे। रणवीर को लगा कि उसके पीछे एक मजबूत उपस्थिति है। इस रफ्तार से दोनों समूहों के लोग उसे पकड़ने ही वाले थे। यद्यपि उसे अपनी साधना के कारण उनका सामना करने में कोई परेशानी नहीं होगी, फिर भी यदि बाकी साधक उसे पकड़ लेते, क्योंकि वह उनसे लड़ने के लिए रुक गया, तो वह स्वयं को संकट में पालेगा। रणवीर, मुझे 30 फल दे दो, मैं उनसे छुटकारा पाने के लिए एक निषिद्ध कला का प्रयोग करूंगा। डूम की आंखें चमक उठी जब उसने गहरी आवाज में कहा। रणवीर ने फलों को कढ़ाई में डालने से पहले थोड़ा हिचकिचाया। डूम ने अपना मुंह खोला और फल निगल लिए। कढ़ाई से तुरंत तेज चटकने की आवाज आई। डूम बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत अपने विशाल पंजों से एक अजीब सी सील बना दी। सभी चीजों से शून्य प्रतिरोध, अजेय जानवर। दरार के अंदर एक जोरदार हलचल हुई। रणवीर ने महसूस किया कि उसके शरीर में अचानक से बिजली सी दौड़ गई, क्योंकि पीछे से एक जोरदार धक्का लगा। इस डूम के पास ढेरों छुपी हुई तरकीबें हैं। इसकी गति में जो वृद्धि हुई है, वह दीप्ति की राक्षसी हड्डी से भी कहीं ज्यादा है। रणवीर ने मन ही मन बुदबुदाया। वह तेजी से आगे बढ़ा। रास्ते में धमाकों की एक श्रृंखला छोड़ते हुए उसकी गति 1 दर्जन गुना बढ़ गई। बकवास, इस रफ्तार से तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भावेश ने बिना किसी हिचकिचाहट के अनगिनत राक्षसी आकृतियों से ढका एक पुराना दर्पण निकाला। उसने उसे उस दिशा में कर दिया जहां रणवीर गायब हो गई थी और उसे वापस अपने बैग में रख लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। अगरबत्ती जलने में लगने वाले समय का आधा हिस्सा। ये असाधारण प्रतिभाएं वाकई अद्भुत हैं।
बहुत समय हो गया है और मैंने इतनी लंबी यात्रा की है, फिर भी ये मुझे जकड़े हुए हैं। रणवीर ने कहा, हालांकि अगर वह धीरे भी चलता तो भी दूसरों को उसके बराबर पहुंचने में कुछ समय लगता। युद्ध के दिव्य देवता की अमर आंखें, सक्रिय हो जाओ। रणवीर ने आसपास के वातावरण पर नजर डालते हुए एक शक्तिशाली नेत्र तकनीक का प्रयोग किया। अब वह 6 एकता निषिद्ध भूमि के आंतरिक क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था, लेकिन दृश्य अभी भी मध्य क्षेत्र से अलग नहीं था। हालांकि वह हवा में कुछ दर्जन अत्याचारी आभाओं को महसूस कर सकता था, जो ये संकेत दे रहा था कि कम से कम कुछ दर्जन भयानक अस्तित्व जागृत हो चुके थे। रणवीर, सावधान रहो, ये जगह बेहद खतरनाक है। डूम का चेहरा कठोर था। दूसरे स्थान पर आने वाले आदिम दुष्ट के रूप में वह सामान्य लोगों की तुलना में खतरे के प्रति अधिक संवेदनशील था। यदि वे किसी तरह यहाँ जाल बिछा देते तो वे बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। रणवीर की मृत्यु तो नहीं होगी, लेकिन उसकी स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही संभवतः टुकड़ों में टूट जाएगी। रणवीर ने सिर हिलाया। उसने अपनी सतर्कता कम करने की हिम्मत नहीं की। उसने युद्ध के दिव्य देवता की अमर आंखों की शक्ति को पूरी तरह से उजागर किया और दूर उड़ गया। वह आंतरिक क्षेत्र के बारे में अनभिज्ञ था, इसलिए वह केवल अजीब विस्फोटों का ही अनुसरण कर सका। रणवीर अचानक रुक गया। मालिकविहीन स्वर्ग पैटर्न में सफ़ेद नीले फूल से अचानक एक चमकदार चमक निकली। उसकी पंखुड़ियां लयबद्ध रूप से खुल और बंद हो रही थीं, मानो किसी चीज का जवाब दे रही हों। क्या इसका मतलब है? रणवीर के मन में अभी एक विचार आया ही था कि 6 एकता निषिद्ध भूमि के आंतरिक क्षेत्र में अप्रत्याशित परिवर्तन हुआ। बैंग बैंग बैंग, ऐसा लगा जैसे उस स्थान पर अनगिनत बिजली गिर रही हो। विशाल भूमि हिलने लगी, जबकि हजारों प्राचीन आभाएं दूर से उभरने लगीं, मानो वे किसी जंजीर से मुक्त हो गई हों। इसके बाद भूमि के पूर्व में क्षितिज पर आग जैसे लाल बादल अचानक सुनहरे और चमकदार हो गए। एक प्राचीन, रहस्यमय, भव्य द्वार, जो मानो स्वर्ग और पृथ्वी की सारी शक्ति को अपने में समेटे हुए था, धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवता, अद्वितीय शासक या मध्य और बाहरी क्षेत्रों के साधकों को अपनी आत्मा कांपती हुई महसूस हुई। उनके हृदय में पवित्रता की एक विचित्र भावना उत्पन्न हुई, मानो वे किसी पवित्र अस्तित्व के सामने किसान हों। प्रतिभाओं के निर्णय, क्या कुछ दिखाई दिया? कितना भयानक आभामंडल! क्या हम इसे इतनी दूर से महसूस कर रहे हैं? वह चीज जिसकी 9 स्वर्ग सुप्रीमों को तलाश है, अवश्य ही प्रकट हो गई होगी। अफसोस की बात है, मेरी साधना बहुत कमजोर है, वरना मैं जरूर जाकर देखूंगा। बाहरी और मध्य क्षेत्रों के साधकों ने अपना काम रोक दिया, चाहे वे युद्ध में हों, एकांत में साधना कर रहे हों या खजाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हों। उन्होंने पूर्व की ओर देखा और अपना आश्चर्य व्यक्त किया। हालांकि वे केवल बादल ही देख पा रहे थे, वे द्वार देखने से बहुत दूर थे। क्या ये स्वर्ग का द्वार है जिसका अमर सम्राट राजेंद्र उल्लेख कर रहा था? रणवीर ने अपनी नजरें उठाईं। वह भी अपने सामने का दृश्य देखकर हैरान था। स्वर्ग का ये द्वार बेहद भयानक है। ये तो 9 स्वर्गों के सर्वोच्च स्तर को भी पार कर सकता है। डूम का विशालकाय शरीर कांप रहा था। अनुभवी और जानकार होने के बावजूद उन्होंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। इस बीच स्वर्ग का विशाल द्वार कांप उठा, जिससे पूरे स्थान पर एक अजीब काली लहर फैल गई, जो अवर्णनीय गति से फैली। जब लहरें रणवीर के ऊपर अंतरिक्ष से गुजरी, तो उन्हें अचानक होश आया जब उन्होंने महसूस किया कि एक अदृश्य शक्ति उनके अंगों में घुसपैठ कर रही है। यह क्या है? रणवीर ने हल्की सी भौहें चढ़ाईं। उसने अपनी अमर शक्ति इकट्ठा की और उस अनजान शक्ति को जलाकर राख कर दिया। उसकी अमर शक्ति दाव पिघलने वाली अमर ज्वालाओं के साथ मिलकर एक हो गई थी। इसे दाव पिघलने वाली ज्वालाओं की अमर शक्ति कहा जा सकता है। यह उसके शरीर में प्रवेश करने वाली किसी भी ऊर्जा को जला सकती थी। हालांकि रणवीर ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। मालिकहीन स्वर्ग पैटर्न में चमक बिखेर रहे सफेद नीले फूल को देखकर उसके मन में एक विचार आया। क्या स्वर्ग का द्वार श्वेत नीले फूल के कारण खुला? हालांकि रणवीर को यह पता नहीं था कि जिस काली लहर को उसने तुरंत नजरअंदाज कर दिया था, वह जल्दी पूरे 6 यूनिटी निषिद्ध भूमि में फैल गई, जिसके परिणामस्वरूप एक चौंकाने वाला परिवर्तन हुआ। अभी क्या हुआ? मेरी अमर शक्ति क्यों सीलबंद है? धिक्कार है। चारों दिशाओं का शुद्ध और भ्रष्ट यिन और यांग का भ्रम टूट जाए। मध्य और बाहरी क्षेत्रों के साधक चौंक गए। वे अमर कलाओं, कलाकृतियों और ताबीजों को सक्रिय करते हुए तरह तरह की अमर चमक छोड़ने लगे।
मध्य क्षेत्र में स्वर्ग के अमर प्राणी पल भर में ही उस शक्ति को चकनाचूर कर देने में सक्षम थे। अधिकांश पृथ्वी के अमर प्राणी भी ठीक थे, हालांकि उस शक्ति से निपटने में काफी ऊर्जा खर्च करने के बाद उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। हालांकि कुछ पृथ्वी अमर और सबसे बाहरी क्षेत्र में मौजूद मानव अमर अंततः पीड़ा से चीख उठे और उनकी आंखें भय से भर गईं। चाहे उन्होंने कितना भी संघर्ष किया हो और कितने भी उपाय अपनाए हों, वे उस शक्ति से छुटकारा नहीं पा सके। उनके शरीर असामान्य रूप से हिलने डुलने लगे और लगातार बढ़ते गए। उनकी त्वचा काली पड़ गई, मानो उन पर काली स्याही डाल दी गई हो। उनके मुंह से नुकीले दांत निकल आए और उनकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं। उनमें क्रूरता के अलावा और कोई भावना नहीं थी। मारना, मारना, मारना। दरार में अनगिनत दहाड़ें गूंज उठीं। एक के बाद एक साधक अपना दिमाग खो बैठे और राक्षसों में बदल गए। उन्होंने पागलपन की हद तक अपने आसपास अमर कलाओं का प्रदर्शन किया। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें थकान का एहसास ही न हो। न जाने क्यों, उनके शरीर में अमर शक्ति असीम और अनंत थी। इस बीच मध्य क्षेत्र, ऊपरी जीवन अमर वृक्ष का स्थान। नवीनतम जानकारी, बाहरी क्षेत्र के सभी साधक पतित हो गए हैं, जिनमें मध्य क्षेत्र के कुछ पृथ्वी अमर भी शामिल हैं। सम्राट के प्राचीन द्वीप और 10,000 परत अमर शिवालय के साधकों ने अचानक कहा। ये शब्द सुनकर कई साधकों के भाव बदल गए। सबसे बाहरी क्षेत्र में कम से कम हजारों दुष्ट साधक थे। महान वृद्ध ने 5वीं परत के स्वर्ग अमर क्षेत्र से नीचे के प्रत्येक साधक को पीछे हटने को कहा है। 5वीं परत के स्वर्ग अमर क्षेत्र से ऊपर के साधक भी और गहराई में नहीं जाएंगे। चरम जीवित द्वार के एक शिखर स्वर्ग अमर चिल्लाया। एक्सट्रीम लिविंग गेट के अलावा अन्य गुटों को भी नए निर्देश प्राप्त हुए। भले ही कुछ गुटों ने अपने शिष्यों को नए निर्देश नहीं दिए, फिर भी साधकों के मन में भी परिवर्तन होने लगा था। वे मूर्ख नहीं थे। रहस्यमय द्वार अभी अभी प्रकट हुआ था, लेकिन उसने पहले ही एक असामान्य प्रतिक्रिया उत्पन्न कर दी थी। अगर फिर से कुछ हुआ और बल थोड़ा और प्रबल हुआ, तो उनका अंत मानव अमरों जैसा ही होगा। यद्यपि इस स्थान पर आने वाले साधकों के बीच स्वर्गीय अमर क्षेत्र का स्तर प्रभावशाली था, फिर भी यह उन डरावने अस्तित्वों के सामने कुछ भी नहीं था। मैदान छोड़ना। अधिकांश स्वर्ग अमर और पृथ्वी अमर उड़ गए। दुष्ट साधकों ने भी अपने हृदय में उमड़ते खतरे के भारी बोध के कारण वहां से चले जाने का निर्णय लिया। उनमें से केवल एक छोटा सा हिस्सा ही दांत पीसकर वहीं रुका रहा। कुछ ही दूरी पर भावेश और पूरन, जो रणवीर का पीछा कर रहे थे, रुक गए। दिलचस्प तो, पूरन, क्या तुम आगे जाने की हिम्मत करोगे? भावेश ने अपनी भौहें उठाईं। अगर कल्टीवेटर जू गहराई में जाने की हिम्मत करता है, तो मैं भी क्यों न जाऊं? पूरन मुस्कुराया। उनके साथ मौजूद स्वर्गीय अमर लोगों के चेहरे पर जल्द ही एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। इन असाधारण प्रतिभाओं का साहस निश्चित रूप से बेजोड़ था। इस बीच स्वर्गीय गड्ढे के अंदर हिमनंदानी ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। स्वर्ग के अमर लोक की उसकी आभा गायब हो गई और वह शांति से बोली, समुद्रापल, तुम बड़ों के साथ वापस जाओगे। समुद्रापल चौंका। बहन, आप कैसी हैं? हिमनंदानी की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं जब उसने कहा, जितना बड़ा खतरा उतना ही बड़ा मौका। मुझे और गहराई में जाना होगा। चाहे वह कितनी भी सतर्क क्यों न हो, वह परिस्थितियों के सामने पीछे हटने का जोखिम नहीं उठा सकती थी, जब तक कि उसे यह पता न हो कि उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। समुद्रापल थोड़ा घबरा गई। बहन, आप आंतरिक क्षेत्र में जा रही हैं, यहाँ तक कि अद्वितीय शासक भी वहाँ जीवित नहीं रह पाएंगे। आपने अभी अभी स्वर्ग अमर क्षेत्र प्राप्त किया है, अगर आपने खुद को मजबूर किया तो। वह अचानक अपने भाषण के बीच में ही ठिठक गए। किसी तरह उसे अचानक गुफा में घटित घटनाओं की श्रृंखला याद आ गई। वह दृश्य जहां रणवीर ने दृश्य पर अपना दबदबा बनाए रखा था, जबकि उसे डूम ने बंधक बना लिया था। वह बहुत कमजोर था। बहन, मैं आपके साथ चलूंगा, समुद्रापल ने दांत पीसते हुए कहा। आप? हिमनंदानी और अमर आत्माओं की जनजाति के लोग दंग रह गए। अपने अहंकार के लिए जाना जाने वाला यह आदमी अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार है। बहन, मैंने सोच लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस तरह नहीं जी सकती। मुझे कम से कम अपना सर्वश्रेष्ठ तो देना चाहिए ताकि मैं किसी से न हारूं। मैं दूसरों को इतनी आसानी से खुद पर हावी नहीं होने दूंगी। समुद्रापल ने दृढ़ निश्चय वाला चेहरा धारण किया। हिमनंदानी ने चुपचाप अपने भाई को देखा। कुछ देर बाद बोली, ठीक है। वह खुश नहीं लग रही थी। यदि संभव हो तो वह आशा करती हैं कि समुद्रापल अपने शेष जीवन में बाहरी कारकों से प्रभावित नहीं होंगे। टूटा हुआ अमर दाव। इस बीच
6 यूनिटी फॉरबिडन लैंड का आंतरिक क्षेत्र। रणवीर ने जल्दी से अपने विचारों को शांत किया। सफ़ेद नीले फूल ने उसके लिए जो आश्चर्य लाए थे वे बहुत ज़्यादा थे। वह पहले से ही उनसे अभ्यस्त हो चुका था, इसलिए उसे ज़्यादा आश्चर्य भी नहीं हुआ। रणवीर, क्या तुम सच में वहाँ जाना चाहती हो? डूम खुद को रोक नहीं सका और पूछा। स्वर्ग के द्वार ने उसे बहुत बड़ा झटका दिया था। उसे इस बात को लेकर गहरी बेचैनी महसूस हो रही थी। जाहिर है मैं जा रही हूँ, तुम डर नहीं सकते, है ना? अगर देव ने इसे देखा तो न सिर्फ वह इससे डरेगा नहीं, बल्कि शायद इसका मजाक भी उड़ाएगा। रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हे, क्या आपको लगता है कि मैं देव के व्यक्तित्व के बारे में नहीं जानता? डूम ने अपनी आंखें घुमाईं। रणवीर ने कंधे उचका दिए। वह बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। आधे घंटे बाद रणवीर एक प्राचीन जंगल में प्रवेश कर गया। उसके आसपास के पुराने पेड़ कम से कम 100 झांग ऊंचे थे और घने पत्तों से आसमान ढंका हुआ था। वे बेहद विशाल लग रहे थे, मानो सब कुछ दबा सकते हों। रणवीर की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। वह जगह वाकई अद्भुत थी। वहाँ के पेड़ों में ही प्रकृति की अद्भुत शक्ति समाहित थी। यहाँ तक कि यदि वह अपनी वर्तमान साधना के बावजूद उन्हें उकसाएगा तो उसे भी गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। गर्जन। अचानक आगे से कुछ गगनभेदी गर्जनाएं आईं। रणवीर रुक गया। उसने देखा कि कई विशालकाय जानवर आसमान में उड़ रहे हैं। उनके विशाल पंजे एक दूसरे से टकरा रहे थे, जिससे आसपास के वातावरण में भयानक आभा फैल रही थी। इन जानवरों की साधना पहले ही स्वर्ग के अमर क्षेत्र के शिखर को पार कर चुकी थी। उनकी शक्ति अर्ध-अद्वितीय शासकों के बराबर थी। उनके प्रत्येक आक्रमण में एक विनाशकारी शक्ति समाहित थी। ये जगह वाकई बेहद खतरनाक है। यहाँ तक कि अचानक से दिखाई देने वाले कुछ जानवरों में भी गजब की ताकत होती है। रणवीर चौंक गया। उसने जानबूझकर जानवरों से दूरी बना ली। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे कई जानवरों के बीच कुछ और लड़ाइयाँ देखने को मिलीं। सबसे भीषण युद्ध में अद्वितीय शासक स्तर के 3 शक्तिशाली दैत्यों का युद्ध हुआ। जीवन मृत्यु के इस युद्ध से उत्पन्न शक्ति ने 4 लाख ली के भीतर की जमीन और दरार को टुकड़े टुकड़े कर दिया। यदि रणवीर को इसमें शामिल खतरे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो अब उसे इसके बारे में बेहतर जानकारी थी। यदि वह लापरवाही से कुछ शक्तिशाली जानवरों को उकसा दे तो वह मौके पर तो नहीं मरेगा, लेकिन फिर भी उसे गंभीर चोटें लगेंगी, जिससे उसके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। कुछ समय बाद रणवीर फिर से रुक गया। उसने कुछ ही दूरी पर ढेर सारी लाशें देखीं, जिनमें से हर एक से एक चौंकाने वाली उपस्थिति निकल रही थी। अवशेष जगह जगह बिखरे हुए लग रहे थे, लेकिन उसने अपनी अमर आंखों से उनमें कुछ आकृतियां देखीं। यह जरूर कोई बलि का अनुष्ठान होगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो स्वर्ग विरोधी प्राचीन संप्रदाय ही इसके लिए जिम्मेदार होगा। डूम ने ठंडे स्वर में कहा। स्वर्ग विकर्षक प्राचीन संप्रदाय। रणवीर ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। इस स्थान पर आने के बाद से उनका लगभग हर गुट से संबंध रहा है। हालांकि जब बात स्वर्ग विकर्षक प्राचीन संप्रदाय की आई तो उन्होंने उनके शिष्यों को केवल एक बार ही देखा था। क्या ये हो सकता है कि स्वर्ग विकर्षक प्राचीन संप्रदाय स्वर्ग के द्वार के लिए यहाँ है? उसके मन में एक विचार आया। हालांकि उन्होंने तुरंत अपना सिर हिलाकर इसे अस्वीकार कर दिया। उन्हें पूरा विश्वास था कि स्वर्ग के द्वार का प्रकट होना संभवतः श्वेत नीले फूल के कारण ही हुआ था। सफ़ेद नीले फूल के बिना स्वर्ग का द्वार भी दिखाई नहीं देगा। स्वर्ग विकर्षक प्राचीन संप्रदाय के लोगों को यह पता नहीं था कि उसके पास सफ़ेद नीला फूल है, जिसका अर्थ यह था कि यह संभव नहीं था कि वे स्वर्ग के द्वार के लिए यहाँ आए हों। उसकी पीठ पर जो दबाव था वह अचानक और भी बढ़ गया। रणवीर को ऐसा लग रहा था जैसे कोई आंखें चुपके से उसे घूर रही हों। मुझे नहीं लगता था कि भावेश और पूरन अब भी बराबरी कर पाएंगे। ये दिलचस्प होता जा रहा है। रणवीर की आंखों में सफ़ेद लपटें चमक उठीं, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा। उसने धीरे धीरे अपनी गति बढ़ा दी। वह नहीं चाहता था कि अप्रत्याशित रूप से नई समस्याएं सामने आएं, इससे पहले कि वह अप्रत्याशित परिवर्तनों के बारे में सच्चाई को समझने के लिए स्वर्ग के द्वार के करीब पहुंच जाए। धीरे धीरे समय बीतता गया। लगभग आधे घंटे बाद रणवीर अंततः प्राचीन जंगल से निकलकर एक रेगिस्तान में पहुंच गया। ये रेत बहुत अनोखी है। रणवीर रुक गया और आगे की ओर देखा। पूर्व दिशा में स्थित द्वार की सुनहरी रोशनी में रेत नीलम नीली और रहस्यमयी चमक लिए हुए थी। इसके शीर्ष पर प्रत्येक रेत पर एक धुंधला दाव इरादा अंकित था। रणवीर, इस जगह को तुरंत छोड़ दो। डूम ने अचानक एक जोरदार गर्जना की।
रणवीर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। वह अवचेतन रूप से पीछे हटा और उसने देखा कि जहां वह पहले खड़ा था वहां हजारों प्राचीन रून की आकृतियां उभर रही थीं। कुछ दर्जन से ज्यादा झांगों वाले प्राचीन हथियारों की भ्रामक आकृतियां उस समूह की आंखों से बाहर निकल रही थीं। इनमें तलवारें, हथौड़े, कृपाण और हालबर्ड शामिल थे। हर हथियार से ऐसी अतुलनीय शक्ति निकल रही थी मानो किसी महान अधिकारी ने उसे थाम रखा हो। बस आधी सांस के समय में ही विशाल रेगिस्तान में अराजकता फैल गई। बहुत करीबी मुकाबला। रणवीर के माथे पर ठंडे पसीने की कुछ बूंदें उभर आईं। अगर डूम ने उसे समय पर याद नहीं दिलाया होता तो वह सीधे उस टुकड़ी में जा घुसता और भारी मात्रा में ऊर्जा खर्च करते हुए गंभीर चोटों का शिकार हो जाता। रणवीर, अब समझ में आया कि मैं क्यों पूछ रही थी कि क्या तुम इस बारे में निश्चित हो। इस जगह का भीतरी भाग मौत के साम्राज्य जैसा है। हर जगह जानलेवा जाल हैं। डूम ने ठंडे स्वर में बड़बड़ाया। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता उसकी आंखें रणवीर की तरह चौड़ी हो गईं। हथियारों ने अचानक एक चमकदार अनैतिक चमक छोड़ी और फिर संरचनाओं से बाहर निकल गए। वे सीधे रणवीर की ओर एक चौंकाने वाली जानलेवा नियत से बढ़े। यहाँ की संरचना निश्चित रूप से स्थिर आत्मा जनजाति की होगी। यह अपने लक्ष्यों का पीछा कर सकती है, हमें भागना होगा। डूम चिल्लाया। रणवीर ने अपनी सतर्कता कम करने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से अजेय कदम और आकाशीय प्रहार किया और तेजी से एक धुंधली आकृति में बदल गया और दूर भाग गया। बैंग बैंग बैंग। हालांकि स्थिति और बिगड़ती गई क्योंकि एक के बाद एक कई संरचनाएं हवा में उभरने लगीं। हजारों झांग से भी ज्यादा ऊंचे पहाड़ और नदियां, जिनमें अद्भुत जानलेवा आभा थी, प्रकट हुए और रणवीर पर हमला कर दिया। हजार सूर्य प्रहार। रणवीर बहुत घबरा गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने जल्दी से स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही निकाली और कई चमकदार किरणें छोड़ीं। बकवास। रणवीर चौंक गया। उन्होंने देखा कि सेनाएं कुछ ही समय में पुनः अपनी स्थिति में आ गईं, जबकि हजार सूर्य प्रहार ने उन्हें पीछे धकेल दिया था या उन्हें गंभीर क्षति पहुंचाई थी। दूसरे शब्दों में, उसके पास घातक संरचनाओं को तोड़ने का कोई मौका नहीं था, न ही उनसे भागने का। रणवीर, वहां एक दुर्लभ घटना है। चलो वहां चलते हैं। अमर भूमि। डूम ने गहरी कराह भरी। रणवीर ने तुरंत उस दिशा की ओर देखा जिसका जिक्र वह कर रहा था। उसने दक्षिण दिशा में कुछ 100 ली की दूरी पर 30 से ज्यादा घुमावदार ब्लैक होल देखे, जिनमें से हर एक में अमर चमक के टुकड़े हवा में चुपचाप तैर रहे थे। यह एक अमर प्रकाश सुरंग है। इसमें कदम रखते ही आप किसी दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। डूम थोड़ा खुश हुआ। हमारी किस्मत अच्छी है। आमतौर पर अमर प्रकाश सुरंग का दूसरा छोर कहीं असाधारण होता है। हमें एक प्राचीन उत्तराधिकार हासिल करने का एक बड़ा मौका मिल सकता है। रणवीर थोड़ा हिचकिचा रहा था। अमर प्रकाश सुरंग में प्रवेश करना एक बढ़िया विचार लग रहा था, लेकिन अगर उन्हें कहीं बहुत दूर भेज दिया जाए तो क्या होगा? वह स्वर्ग के द्वार के पास लाशों को कैसे वापस ला पाएगा? रणवीर, झिझकना बंद करो। अगर हम मौका चूक गए तो हम यहीं मर जाएंगे। अब जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा ये भी बहुत संभव है कि अमर प्रकाश सुरंग हमें इस जगह के और भी अंदर ले जाए। डूम चिल्लाया। पीछे से उन पर टूटते घातक जालों की जबरदस्त ताकत को महसूस करते ही रणवीर सिहर उठा। उसने दांत भींचे और अमर प्रकाश सुरंग में प्रवेश करने के लिए आकाशीय प्रहार किया। उसने महसूस किया कि उसका शरीर अकड़ गया है क्योंकि उसके आसपास का माहौल तेजी से बदल रहा था। 100 सांसों के बाद आखिरकार यह हलचल रुक गई। उसने खुद को एक अलग जगह पर पाया। रणवीर ने अवचेतन रूप से ऊपर देखा और पूर्व में क्षितिज की ओर स्वर्ग का भव्य द्वार देखा। वह स्थिर था और सुनहरी किरणें बिखेर रहा था। रणवीर ने तुरंत राहत भरी सांस ली। वह जगह अभी भी 6 एकता निषिद्ध भूमि के आंतरिक क्षेत्र का हिस्सा थी। दरअसल वह स्वर्ग के द्वार के उस स्थान से ज्यादा करीब थी जहां वे पहले थे। हे भगवान, क्या ये जगह अमरता की पौराणिक भूमि हो सकती है? डूम बहुत आश्चर्यचकित लग रहा था। रणवीर ने अपने चारों ओर देखा और पाया कि जमीन पर एक भयानक कालापन छाया हुआ था। पेड़ और फूल एक दूसरे से घनी तरह से जुड़े हुए थे और उनके रंग भी अलग अलग थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आसपास की हर चीज या दरार में अमर इरादे का एक भी संकेत नहीं था, न ही क्यूई का कोई संकेत था। यहाँ तक कि द्वितीयक निचले क्षेत्र के सबसे खराब स्थान पर भी क्यूई की थोड़ी सी उपस्थिति थी। हाँ रणवीर, शायद तुम्हें पता न हो, लेकिन इस अमर भूमि में जरूर कोई प्रभावशाली कलाकृति होगी।
इसका स्तर जरूर उस मंदिर से ऊंचा होगा जो हमने पहले देखा था। डूम जोर से हंस पड़ा। मंदिर से भी ऊंचा। टीएस, आज हम सचमुच भाग्यशाली हैं। रणवीर की आंखें चमक उठीं। वह तुरंत आगे की ओर उड़ गया। अमरता की भूमि भी उनके लिए बेहद अनुकूल थी। चूंकि इसमें कोई क्यूई या अमरता का इरादा नहीं था, इसलिए ये जगह घातक जालों और संरचनाओं से मुक्त थी। यदि उन्हें कुछ प्रभावशाली लूट मिल जाती तो वे आसानी से उस पर अपना दावा कर सकते थे, बशर्ते कि उनके आसपास प्रतिस्पर्धा करने के लिए कोई अन्य किसान न हो। टकराना। कुछ हजार सांसें चलने के बाद एक चमकदार बैंगनी रोशनी उनके आगे आसमान में उड़ी। रणवीर और डूम को दूर होने के बावजूद उसमें से एक पवित्र आभा का आभास हुआ। खजाना अपने आप क्यों दिखाई देगा? खैर, ये तो हमारे लिए अच्छा ही है। इससे हमें बहुत सी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। डूम की आंखें आश्चर्य से उत्साह से चमक उठीं। वह भी कुछ सोचकर आश्चर्यचकित हो गया। रणवीर 5वें अमर का उत्तराधिकारी था। उसकी किस्मत बेहद डरावनी थी। वह पहले भी 1 दर्जन छोटे अमर लोकों और कई निषिद्ध भूमियों में जा चुका था, फिर भी उसे कभी अमर भूमि नहीं मिली थी। शायद ये बुरा विचार नहीं है कि मैं कलाकृति के नियंत्रण से मुक्त होने के बाद भी उस बच्चे का पीछा करता रहूं। 10 आदिम बुराइयां पहले दर्जे की बुराई को छोड़ रही हैं, अगर मैं और सुधार कर सकूं। डूम ने मन ही मन बुदबुदाया। अब जब एक अविश्वसनीय लूट सामने आ गई थी तो रणवीर ने अपनी गति तेज कर दी। लगभग 700 सांसें लेने के बाद वह रुक गया। उसने खुद को एक विशाल घाटी के सामने पाया जो जमीन पर पड़े एक विशाल प्राचीन अजगर जैसी लग रही थी। घाटी बैंगनी रंग की थी और युद्ध के दिव्य देवता की अमर आंखों से भी वह उसका तल साफ नहीं देख पा रहा था। रणवीर ने अपनी अमर शक्ति का प्रयोग किया और घाटी में उड़ गया। ये है कि रणवीर और डूम ने आगे देखा। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। घाटी के बीचों बीच एक विशाल बैंगनी स्तंभ खड़ा था जो लगभग 30 झांग चौड़ा और 500 झांग से भी ज्यादा ऊंचा था। यह अनगिनत सुनहरे धब्बों से भी ढका हुआ था। घाटी में बैंगनी रोशनी उस विशाल स्तंभ से निकल रही थी। उसके ऊपर स्तंभ के भीतर एक ऐसा अचंभित करने वाला अमर इरादा था जो मानो दुनिया की हर चीज को चीरकर आकाश में एक बड़ा सा छेद कर सकता था। ये बैंगनी खंभा कोई साधारण चीज नहीं है। यह 8 झनकार वाले प्राचीन मंदिर से भी कहीं ज्यादा मजबूत है। डूम ने आश्चर्य से कहा, यह वाकई कुछ असामान्य है। देखते हैं कि हम दावा कर सकते हैं या नहीं। रणवीर ने हाथ से मुहर लगाए और अपनी अमर शक्ति को प्रकट करने वाला था। उसी क्षण घाटी में एक गड़गड़ाती हुई आवाज गूंजी, वहां कौन है? आवाज के बाद नीली लपटों में लिपटी एक आकृति बैंगनी रोशनी से बाहर आए। उसके पीछे एक लंबी काली पोशाक पहने आकर्षक शारीरिक बनावट वाली एक परिपक्व महिला आई। इसके अतिरिक्त उनके शरीर से एक अद्वितीय शासक की आभा निकल रही थी। रणवीर चौंक गया। उसने नजरें उठाईं और चौंक कर पूछा, अमर सम्राट आरव और अमर सम्राट युवराज? यदि रणवीर का सामना किसी अन्य अद्वितीय शासक से होता तो वे उसकी पहचान के कारण उसे निशाना बनाने में संकोच कर सकते थे, लेकिन दोनों अद्वितीय शासक स्पष्ट रूप से उसके दुश्मन थे। अब हम उनसे क्यों टकराएंगे? डूम की अभिव्यक्ति भी गहरी हो गई। अमर सम्राट युवराज और अमर सम्राट आरव भी दंग रह गए। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि जिस व्यक्ति ने उन्हें शर्मिंदा और क्रोधित किया था, जिसे मारने के लिए वे बेताब थे, वह उनके सामने आ गया था। इसी बीच एक गहरी आवाज आई, युवराज, आरव, कौन था? तुम दोनों चुपचाप क्यों खड़े थे? आवाज के बाद 18 आकृतियां, पुरुष और महिलाएं, बैंगनी प्रकाश से बाहर आईं, जिनमें से प्रत्येक में एक अद्वितीय शासक की चौंकाने वाली आभा थी। इसके अलावा रणवीर वास्तव में उनमें से कई से परिचित था। सम्राटों के अद्वितीय शासक, प्राचीन द्वीप, 10,000 परतों वाला अमर शिवालय, चरम जीवित द्वार और वो जनजाति। इनकी संख्या 15 थी। दूसरे शब्दों में, उनमें से केवल 3 अद्वितीय शासकों ने ही कभी उनसे बातचीत नहीं की। रणवीर, तुम सचमुच यहाँ आए थे? जब अद्वितीय शासकों ने रणवीर को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। बकवास। यहाँ तक कि डूम भी पीला चेहरा बनाकर तुरंत शाप देने से खुद को नहीं रोक सका। क्या उन्हें अच्छे भाग्य में नहीं होना चाहिए था? ऐसे समय में वे अपने शत्रुओं से क्यों टकराएंगे? इसके अलावा वे 10 से अधिक अद्वितीय शासकों से टकरा चुके थे जो उनके शत्रु थे। पत्नी यहाँ है। रणवीर के होंठ मुड़ गए। मूड में बदलाव थोड़ा नाटकीय था। हा। अमर सम्राट युवराज अपने विचारों को समेटते हुए जोर से हंस पड़े। उनकी आवाज ने दरार को हिला दिया। ओह रणवीर, तुमने नर्क का रास्ता चुना जबकि तुम स्वर्ग का रास्ता चुन सकती थीं।
क्या आपको हमारे नौज्ञान जनजाति के लोगों को मारने में मज़ा नहीं आ रहा था? उसकी आंखें बर्फ जैसी हो गईं और आसपास का तापमान तेजी से बढ़ने लगा। बैंगनी किरणें मुड़ने और मुड़ने लगीं। रणवीर, अमर सम्राट आरव और बाकी अद्वितीय शासकों ने भी अपने विचार एकत्रित किए। उनकी आंखें जानलेवा ढंग से चमक उठीं। लगभग 1 दर्जन अद्वितीय शासकों की आभा पूरे घाटी में फैल गई। जमीन कांपने लगी और दोनों तरफ की दीवारों में दरारें उभर आईं और फिर चट्टानों के टुकड़े नीचे गिरने लगे। रणवीर की खोपड़ी सुन्न हो गई। उसका दिल भी ठंड से भर गया। हालांकि यह उसे डराने के लिए काफी नहीं था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, डूम करो। जैसे ही उसने आकाश में छलांग लगाने के लिए स्काई स्ट्राइड ब्लो का प्रयोग किया, उसके शरीर में अमर शक्ति पूरी तरह से प्रकट हो गई। डूम को अच्छी तरह पता था कि स्थिति कितनी नाजुक थी। उसने जोर से दहाड़ लगाए और हाथ से मुहर लगाई, जिससे रणवीर पर जबरदस्त बल लगा और वह मजबूत हो गया। रणवीर, तुमने हमारे सम्राट के प्राचीन द्वीप के एक प्रमुख बुजुर्ग को मार डाला है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यूं ही चले जाओगे? सम्राट के प्राचीन द्वीप के लंबे बालों वाले एक अद्वितीय शासक ने घुरघुराहट की। उसने अपना हाथ फैलाया, जिससे रणवीर के चारों ओर कुछ हजार ली तक फैली दरार हिल उठी, मानो किसी प्राचीन ईश्वरीय कलाकृति ने उस क्षेत्र को बंद कर दिया हो। रणवीर, मर जाओ! अद्वितीय शासक ने एक भयंकर गर्जना की। वह तलवार की किरण में बदल गया और पलक झपकते ही रणवीर के पास पहुंचा और फिर एक भयानक तलवार से उस पर वार कर दिया। ये वार इतना शक्तिशाली था कि एक अमर पर्वत को भी काट सकता था। यहाँ तक कि शीर्ष स्वर्ग अमर भी इसके सामने टिक नहीं सकता, फिर रणवीर जैसे 5वीं परत के स्वर्ग अमर की तो बात ही छोड़ दीजिए। रणवीर के शरीर की इच्छाशक्ति और इरादे तनावग्रस्त हो गए। वह युद्ध के दिव्य देवता की मुहर खोलने ही वाला था कि उसके सामने आग की लपटें फूट पड़ीं और वार का विरोध करने के लिए एक मायावी आकृति बन गई। जुगान, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? अद्वितीय शासक ने गुर्राहट के साथ कहा। उसके ऊपर अमर सम्राट आरव और बाकी अद्वितीय शासक अमर सम्राट युवराज को ठंडेपन से देख रहे थे। साथी साधकों, कृपया मुझे कम मत आंकिए। रणवीर मेरा भी दुश्मन है और मैं उसे हर कीमत पर मार डालूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे उसके शरीर में असामान्य ज्वाला को सुरक्षित करना होगा। अमर सम्राट युवराज ने थोड़ा रुककर कहा, इसके अलावा क्या रणवीर ने बहुत सारी कीमती कलाकृतियां हासिल नहीं की? क्या तुम्हें पहले उनसे ये चीजें नहीं लेनी चाहिए थीं? सम्राटों के प्राचीन द्वीप के अद्वितीय शासक और बाकी अद्वितीय शासकों को एक बात का एहसास हुआ। उनकी आंखों का भाव शांत हो गया और उन्होंने सिर हिलाया। यही कारण था कि उनके गुटों ने रणवीर का शिकार करने के लिए हाथ मिला लिया था। हालांकि रणवीर ने कई कबीलों के लोगों को मार डाला था, इसलिए उनके बीच संघर्ष एक अलग ही स्तर पर पहुंच गया था। वे बस रणवीर से टकराकर उसे सबसे पहले खत्म करने की फिराक में थे। रणवीर, भले ही हम दुश्मन हैं, फिर भी मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूं। समय के साथ तुम निश्चित रूप से एक दुर्जय दुश्मन बन जाओगी। अमर सम्राट युवराज रणवीर के पास गए और उन्हें नीचे देखते हुए कहा, मैं शुरू में तुम्हें मारने की योजना बना रहा था, लेकिन अगर तुम अपने शरीर में लगी ज्वाला को सौंप दो और मुझे इसके बारे में सब कुछ बता दो, तो मैं तुम्हारी लाश को भी छोड़ सकता हूँ। रणवीर की आंखें उस आदमी की निगाहों का सामना करते हुए तिरस्कार से चमक उठीं। तुम्हें इसके रहस्यों को जानने का कोई अधिकार नहीं है। अमर सम्राट युवराज के माथे पर नीली नसें उभर आईं। उसने ठंडी मुस्कान बिखेरी, तुम सचमुच बेरहम हो, है ना? तुम तो जल्द ही मुझसे अपनी हत्या की भीख मांगने वाले हो। इसके बाद उसके हाथ पर कीड़ों के आकार की एक मायावी ज्वाला प्रकट हुई। उसके माथे पर भी एक विकृत शब्द आत्मा बना हुआ था। ये नौज्ञान जनजाति की एक गुप्त कला थी, जिसे आत्मा भक्षी कृमि ज्वाला कहा जाता था। एक बार जब इसे किसी व्यक्ति के शरीर में डाल दिया जाता, तो ये धीरे धीरे उसकी आत्मा को निगल जाती, जिससे व्यक्ति को अकल्पनीय यातना और पीड़ा सहनी पड़ती। यहाँ तक कि एक असाधारण प्रतिभा भी इसे सहन नहीं कर पाएगी। रणवीर की आंखें ठंडी चमक से भर गईं जब उसने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम सबको अपने साथ नीचे ले जाऊंगा। अमर सम्राट युवराज, अमर सम्राट आरव और शेष अद्वितीय शासकों के चेहरे पर घृणा की भावना थी। क्या उन्होंने अभी कहा कि वे अपने साथ लगभग 1 दर्जन अद्वितीय शासकों को ले जाएंगे? क्या वह नहीं जानता था कि उनमें कुछ सर्वोच्च अद्वितीय शासक भी थे? चाहे उसके पास जो भी हो, ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो इस तरह के आश्चर्यजनक कार्य को पूरा कर सके, जब तक कि रणवीर उसकी सहायता के लिए 9 स्वर्गों के सर्वोच्च को बुलाने में सक्षम न हो।
हालांकि आंतरिक क्षेत्र में आने वाले 9 स्वर्गों के सर्वोच्चों में से कोई भी रणवीर की मृत्यु के बारे में चिंतित नहीं होगा। अमर सम्राट युवराज ने बिना देर किए अपना हाथ आगे बढ़ाया और आत्मा भक्षी कृमिज्वाला की लपटें छोड़ दीं। वे पूरे क्षेत्र में फैल गईं, जिससे रणवीर के लिए उनसे बच पाना असंभव हो गया। रणवीर अब और देर नहीं कर सकता था। उसने तुरंत युद्ध के दिव्य देवता की मुहर सक्रिय कर दी। हालांकि ऐसा महसूस हुआ जैसे समय अचानक रुक गया हो। घाटी में एक सुखद लेकिन सुस्त आवाज गूंजी, अद्वितीय शासकों का एक समूह एक स्वर्गीय अमर को कैसे धमका सकता है। एक खूबसूरत औरत, गोरी त्वचा और लंबे बालों को बांधे, हल्के नीले रंग की पोशाक पहने, दरार से बाहर निकली। उसने एक ही लहर में आग के कीड़ों को चकनाचूर कर दिया। तुम हो? अमर सम्राट युवराज और अन्य लोगों की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने उस महिला में 9 स्वर्गों की सर्वोच्च आभा का अनुभव किया था। क्या आप सुप्रीम निहारिका नहीं हैं? 10,000 परत वाले अमर शिवालय के अद्वितीय शासक को अचानक कुछ याद आया तो उन्होंने अचानक कहा, नमस्कार वरिष्ठ सुप्रीम निहारिका। अमर सम्राट युवराज और अन्य लोगों ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और विनम्रतापूर्वक अपनी मुट्ठियां एक साथ बांध लीं। इसकी जरूरत नहीं होगी। जब मैं अभी भी अच्छे मूड में हूं, तब चले जाना, सुप्रीम निहारिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। कुआं। अमर सम्राट युवराज, अमर सम्राट आरव और अन्य लोगों के भाव बदल गए। यदि वे इस अवसर से चूक गए, तो उन्हें फिर कभी रणवीर को मारने का मौका नहीं मिलेगा। क्या बात है? कोई दिक्कत है क्या? सुप्रीम निहारिका ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अमर सम्राट युवराज का माथा ठंडे पसीने से तर था। वह पीछे हटना चाहता था, फिर भी वह मौका छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और कहा, वरिष्ठ सर्वोच्च निहारिका, इस लड़के ने हमारे कई लोगों को मार डाला है, जिनमें सम्राट के प्राचीन द्वीप का मुख्य बुजुर्ग भी शामिल है। अगर वह संयोग से आपका रिश्तेदार नहीं है तो। सुप्रीम निहारिका ने अपनी बात पूरी होने से पहले ही कहा, चले जाओ। अमर सम्राट युवराज और अन्य लोग चौंक गए। उनके रोंगटे खड़े हो गए। वे और अधिक समय तक वहां नहीं रुक सकते थे। इंतजार। सुप्रीम निहारिका अचानक बोल पड़ीं। उनकी उदासीन आवाज ने अमर सम्राट युवराज और बाकी लोगों को वहीं का वहीं जमकर खड़ा कर दिया। मुझे आपको याद दिलाना होगा, अगर आप मेरे पति के साथ ऐसा ही व्यवहार करते रहेंगे तो मैं बहुत क्रोधित हो जाऊंगी। भाग्य क्या है? उन चंद शब्दों ने अमर सम्राट युवराज, अमर सम्राट आरव और अन्य अद्वितीय शासकों को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। उन्हें ये भी आश्चर्य हुआ कि कहीं उन्होंने गलत तो नहीं सुना। एक 9 स्वर्ग सर्वोच्च, जो शायद 9 स्वर्ग सर्वोच्च क्षेत्र के शिखर तक पहुंच गया था, वह रणवीर का साथी था। रणवीर का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। हालांकि सुप्रीम निहारिका के समय पर आ जाने से उसकी जान बच गई थी और उसे युद्ध के दिव्य देवता की मुहर का इस्तेमाल करने से रोक दिया था, फिर भी उसे थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। सब लोग, ये वह नहीं है जो आप सोच रहे हैं। मेरे और सुप्रीम और मेंग्याओ के बीच कुछ भी नहीं है, रणवीर ने समझाया। अमर सम्राट युवराज, अमर सम्राट आरव और अन्य लोगों ने तुरंत अपने विचार समेटे। सुप्रीम निहारिका की बात सुनकर अब और रुकने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। वे अमर किरणों में बदल गए और घाटी में गायब हो गए। उन्होंने रणवीर की एक भी बात पर विश्वास नहीं किया। 9 स्वर्गों की सर्वोच्चता ने तो खुद ही यह कह दिया था। वह इसके बारे में झूठ क्यों बोलेगी? इसके अलावा, यदि उनके बीच संबंध नहीं होते, तो सुप्रीम निहारिका उनके विवाद में हस्तक्षेप करने की जहमत क्यों उठाते? उसी समय अमर सम्राट युवराज, अमर सम्राट आरव और अन्य लोगों का दिल भी बैठ गया। उन्होंने शुरू में सोचा था कि उनके पास रणवीर को मारने का मौका है, क्योंकि आकाशतपया की मात्रा छोटी ई हिमेश संप्रदाय का कोई विशेषज्ञ नहीं था। लेकिन अब, जब सुप्रीम निहारिका उसकी देखभाल कर रहे हैं, तो वे उसे और अधिक निशाना बनाने की हिम्मत क्यों करेंगे? मेरे पति, हमारी आखिरी मुलाकात को काफी समय हो गया है, लेकिन आपने इतनी जल्दी स्वर्ग अमर लोक प्राप्त कर लिया है। ये रहा आपका इनाम। सुप्रीम निहारिका की आंखें चमक उठी जब उसने रणवीर की अजीब प्रतिक्रिया देखी। उसने तुरंत अपने होंठ आगे बढ़ाए और रणवीर के दाहिने गाल पर चूम लिया। रणवीर तुरंत ठिठक गया। यद्यपि पिछली बार उन्होंने सुप्रीम निहारिका के साथ अंतरंग बातचीत की थी, जिससे उन्हें पता चला कि सुप्रीम निहारिका कितने साहसी और खुले विचारों वाले हैं, फिर भी सुप्रीम निहारिका ने जो कुछ किया, उसने उनके जैसे सरल दिमाग वाले व्यक्ति पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला। महिलाओं के मामले में यह इतना भाग्यशाली कैसे है? डूम ने धीरे से कहा। यद्यपि वह एक जानवर था, इसलिए उसे महिलाओं में कोई रुचि नहीं थी,
लेकिन क्या दुनिया में कोई ऐसा पुरुष था जो नहीं चाहेगा कि एक सुंदर नौस्वर्ग सुप्रीम उसके साथ प्यार में पड़ जाए। इसके अलावा वह महिला स्पष्ट रूप से कोई साधारण नौस्वर्गों की सर्वोच्च देवी नहीं थी। मेंग्याओ, क्या यह अनुचित नहीं है? कुछ समय बाद रणवीर ने अंततः शर्माते हुए शब्दों को बाहर निकाला। अनुचित? ओह, अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो तुम मुझे एक चुंबन दे सकती हो। मुझे जरा भी आपत्ति नहीं होगी। सुप्रीम निहारिका ने पलकें झपकाईं। उसके होंठ हल्के से चमक रहे थे जिससे वह बहुत आकर्षक लग रही थी। रणवीर एक पल के लिए अपने विचारों से भटक गए। उन्होंने जल्दी से अपना सिर हिलाया। सुप्रीम निहारिका उनकी प्रतिक्रिया से खुश हुईं। वह खिलखिलाकर हंसी और अचानक बोली, मैं तुम्हें और तंग नहीं करूंगी। क्या तुमने अमर आशीर्वाद के संसाधन इकट्ठा कर लिए हैं? रणवीर ने राहत भरी सांस ली, लेकिन किसी कारण से उसका मन सुप्रीम निहारिका द्वारा कहे गए शब्दों पर ही केंद्रित रहा। इससे वह काफी डर गया। उसने तुरंत अपने विचार वापस लिए और कहा, मैंने अमर आशीर्वाद के संसाधन इकट्ठा कर लिए हैं, लेकिन मुझे अभी भी 9 हेवन सुप्रीम्स की 5 लाशें चाहिए। सुप्रीम निहारिका ने संक्षेप में सोचा और कहा, तो आपने अपना जीवन जोखिम में डाल दिया है और यहाँ अंदर आ गए हैं क्योंकि आप 9 स्वर्ग सुप्रीमों में से कुछ के मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रणवीर ने सिर हिलाया। सुप्रीम निहारिका की आंखें चमक उठीं और उनके होंठ आकर्षक ढंग से ऊपर की ओर मुड़ गए। उन्होंने कहा, ये जगह बहुत खतरनाक है और तुमने बहुत से दुश्मनों को भी परेशान किया है। अगर तुम लापरवाही बरतोगे तो तुम्हारी जान भी जा सकती है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। रणवीर चौंक गया। सुप्रीम निहारिका का इरादा साफ था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने झट से हामी भर दी। ये तथ्य कि 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवता बिना कुछ मांगे उसके साथ आने को तैयार थे, दयालुता का एक महान कार्य था। रणवीर, तुम किसका इंतजार कर रही हो? जाओ और बैंगनी खंभे को निखारो। डूम ने कहा, मेरे पति को गुमराह मत करो। 6 यूनिटी फॉरबिडन लैंड के अंदरूनी हिस्से में लूट का माल देखने में तो आसानी से मिल सकता है, लेकिन कुछ लूट के मामले पेचीदा हैं। एक बार जब आप उन्हें परिष्कृत कर लेंगे तो आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए जब तक आवश्यक न हो, आपको उन्हें परिष्कृत नहीं करना चाहिए, सुप्रीम निहारिका ने ठंडे स्वर में कहा। रणवीर ने दोबारा सोचने के बाद सोचा कि ये दिलचस्प है। दुनिया में मुफ्त भोजन जैसी कोई चीज नहीं थी। स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही पर दावा करने के लिए उसे या तो कीमत चुकानी पड़ी या कुछ उपकार करना पड़ा। चलो अब स्वर्ग के द्वार पर चलते हैं। मेंग्याओ, धन्यवाद। तुम इतने पाखंडी क्यों हो? तुम ईमानदार नहीं हो। अगर तुम मुझे शुक्रिया अदा करना चाहते हो तो सिर्फ एक वाक्य में नहीं कह सकते। कम से कम मुझे एक चुंबन तो दे ही दो। कुआं। रणवीर के होंठ बाकी रास्ते भर हिलते रहे, यहाँ तक कि डूम भी लगभग अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। उनकी आखिरी मुलाकात को कुछ ही वक्त हुआ था, फिर भी सुप्रीम निहारिका उसके साथ ऐसे फ्लर्ट करती रही मानो उसे कुछ हो गया हो। वह रणवीर के दिल के तार छेड़ती रही। डूम ये सुनकर बिल्कुल अवाक रह गया। चाहे तुम रणवीर से कितना भी प्यार करो, क्या तुम अब भी 9 स्वर्गों की सर्वोच्च नहीं हो? 9 स्वर्गों के सर्वोच्च के रूप में आपके शिष्टाचार कहाँ थे? वैसे, पति, क्या यहाँ आते समय आप स्वर्ग विकर्षक प्राचीन संप्रदाय के किसी व्यक्ति से मिले? सुप्रीम निहारिका को अचानक कुछ ख्याल आया। हमने ऐसा किया और मुझे लगता है कि मेरे एक भाई को उन्होंने खा लिया। रणवीर की आंखें चमक उठीं। खा लिया? सुप्रीम निहारिका ने थोड़ा सा मुंह बनाया। उसने कहा, मैं यहाँ बहुत जल्दी आ गई हूँ और मुझे कुछ सामान मिला है। मुझे लगता है कि स्वर्ग विरोधी प्राचीन संप्रदाय कोई बहुत बड़ी साजिश रच रहा है। उन्होंने षड्यंत्र के बारे में और कुछ नहीं बताया। इसी बीच पूर्व दिशा में स्वर्ग के द्वार से एक बहरा कर देने वाला धमाका सुनाई दिया। ऐसा लगा जैसे कोई जंजीर टूट गई हो। सुप्रीम निहारिका ने खेद भरे भाव से कहा, पति, यद्यपि मैं आपके साथ अपना समय बिताना चाहती हूँ, फिर भी मुझे डर है कि हमें थोड़ी गति बढ़ानी पड़ेगी। उसने सीधे रणवीर का हाथ पकड़ लिया। उसे उसके हाथ का एक नर्म और ठंडा स्पर्श महसूस हुआ। उसने अनजाने में उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। इसके बाद सुप्रीम निहारिका के शरीर से एक अद्भुत शक्ति फूट पड़ी और उन दोनों को अपने में समाहित कर लिया। एक तेज आवाज के साथ वे हवा में विलीन हो गए। 9 स्वर्गों के सर्वोच्च की मदद से रणवीर का बहुत समय बच गया था। कुछ 100 सांसों के बाद रणवीर और सर्वोच्च निहारिका हवा में प्रकट हुए। कोमल हाथ ने धीरे से रणवीर का हाथ छोड़ दिया। वह थोड़ा चौंका और थोड़ा निराश भी। एक उदासीन आवाज,
उसके कान में बोली, पतिदेव क्या सोच रहे थे? हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। रणवीर को तुरंत होश आ गया। वह खुद को एक व्यंग्यात्मक मुस्कान से बचा नहीं सका। उसे मानना पड़ा कि सुप्रीम निहारिका बहुत आकर्षक था। उनके बीच हुई संक्षिप्त बातचीत के बावजूद वह कई बार उसके विचारों में खोया रहा। यहाँ तक कि रणवीर को भी पता नहीं था कि कैसे उसे धीरे धीरे उसका पति कहलाने की आदत हो गई थी। रक्तभाला। रणवीर ने जल्दी से अपने मन में चल रहे विचारों को रोक लिया और अपनी नज़रें ऊपर उठा लीं। यद्यपि वह बहुत समय से देख रहा था कि स्वर्ग का द्वार कितना भव्य, आश्चर्यजनक और विशाल है, ठीक वैसे ही जैसे 6 एकता निषिद्ध भूमि में प्रवेश करने वाले साधक थे, फिर भी जब उसने उसे इतने निकट से देखा तो उसका हृदय जोर से धड़कने लगा। विशाल द्वार के सामने वह चींटी के समान छोटा सा था। इस बीच उसे ऐसा लग रहा था जैसे आसपास का नज़ारा, आसमान और ज़मीन सब गायब हो गया हो। इसकी उपस्थिति अवर्णनीय रूप से चौंकाने वाली थी, मानो यह एकमात्र अस्तित्व था। कुछ देर बाद रणवीर ने अपने विचारों को शांत किया। स्वर्ग का द्वार अब खुला था। उसके पीछे सिर्फ सफ़ेदी थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि यह उसे किस भयावह जगह ले जाएगा। उसे बस उसके अंदर से कुछ धीमे धमाकों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। 9 स्वर्ग सर्वोच्चों और अद्वितीय शासकों की आभाएं इससे बाहर निकलती रहती थीं। ये स्पष्ट था कि इसके अंदर कई शक्तिशाली अधिकारी एक दूसरे से लड़ रहे थे। तस्क तस्क, मुझे आश्चर्य है कि गेट के अंदर लूट का सामान किस स्तर का है। डूम ने गेट के अंदर प्रवेश करने की तीव्र इच्छा के साथ अपने होठों को चटकाया। हालांकि उसने रणवीर को कोई लापरवाही करने के लिए नहीं उकसाया। हालांकि सुप्रीम निहारिका उनके साथ था, फिर भी एक बार जब वे युद्ध में शामिल हो गए तो उससे निकलने वाली हल्की सी भी शक्ति उन्हें टुकड़े टुकड़े करने के लिए काफ़ी थी। वे कुछ साधारण लोगों की तरह थे जो कुछ अमर लोगों पर जासूसी करके एक महान वर्जना को तोड़ रहे थे। वैसे मेंग्याओ, स्वर्ग के द्वार के अंदर जरूर कोई चौंकाने वाली कलाकृति होगी। मैं सिर्फ लाशों के लिए आया हूं, इसलिए अभी अंदर नहीं जाऊंगा। तुम हमारे बिना भी आगे बढ़ सकती हो, रणवीर ने कुछ सोचते हुए कहा। सुप्रीम निहारिका ने उन्हें यहाँ लाकर उन पर बहुत बड़ा उपकार किया है। वह खुद उन पर बोझ नहीं बनना चाहते। यदि आप मेरे साथ नहीं होते तो इससे क्या फर्क पड़ता है, भले ही मैंने इतनी संपत्ति अर्जित कर ली हो कि मैं दांव में निपुण हो जाऊं। सुप्रीम निहारिका ने रणवीर की आंखों में देखा और गंभीरता से कहा। उसी क्षण पूरी जगह अचानक सन्नाटा छा गया, मानो विस्फोट और सारी आवाजें पूरी तरह से गायब हो गई हों। रणवीर का दिल धड़क उठा। सुप्रीम निहारिका अचानक मुस्कुराईं। उनकी आंखों का गंभीर भाव गायब हो गया और उनकी जगह एक प्रसन्नता भरी नजर आ गई। मेरे पति की दयालुता को मैं कैसे स्वीकार नहीं कर सकती जो मेरी भलाई के लिए चिंतित हैं। यही मेरा इंतजार करो, मैं उन लोगों को सबक सिखा दूंगी। उसने जमीन पर पैर पटके और 9 स्वर्गों के सर्वोच्च क्षेत्र की अपनी आभा को पूरी तरह से प्रकट किया। जैसे ही वह द्वार के अंदर गई, उसके शरीर से एक शानदार कृपाण की तीक्ष्णता किसी चमकते तारे की तरह फूट पड़ी। रणवीर, ये सुप्रीम निहारिका अजीब व्यवहार कर रही है। वह अभी हाल ही में तुमसे मिली है, फिर भी वह तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। बेहतर होगा कि तुम उस पर नज़र रखो, डूम ने अपनी सलाह दी। सुप्रीम निहारिका द्वारा उसे डांटने के बाद भी वह उसके प्रति द्वेष रखता था। रणवीर ने आंखें घुमाईं। उसने डूम की सलाह को गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि सुप्रीम निहारिका का रवैया थोड़ा अनुचित था, फिर भी उसे उस पर विश्वास था। अगर उसके कोई छिपे हुए इरादे होते तो वह जो भी करने की योजना बना रही होती, ये जानते हुए भी कि वह उससे कितनी ज्यादा ताकतवर है, उसे पूरा करना ही पड़ता। स्वर्ग के द्वार के अंदर जरूर कुछ दिखाई दिया होगा। मुझे यकीन है कि जल्द ही और भी कई अद्वितीय शासक दिखाई देंगे। हमें कोई जगह ढूंढकर छिप जाना चाहिए, डूम ने याद दिलाया। रणवीर ने सिर हिलाया। उसने अपने आसपास ढूंढना शुरू किया और उसे लगभग 8 झांग चौड़ा एक पुराना पेड़ मिला जिसका तना टूटा हुआ था। वह तुरंत पेड़ के अंदर गया। उसे धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने के अलावा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। पलक झपकते ही 2 दिन बीत गए। जैसा कि डूम ने बताया था, एक के बाद एक अद्वितीय शासक आए और स्वर्ग के द्वार में प्रवेश किया, जिनमें अमर सम्राट युवराज और अमर सम्राट आरव भी शामिल थे। यद्यपि 6 एकता निषिद्ध भूमि के आंतरिक क्षेत्र में बहुत सारे भाग्यशाली मुठभेड़ और उत्तराधिकार सामने आए थे, फिर भी वे स्वर्ग के द्वार के अंदर की लूट के साथ अतुलनीय थे। इसके अलावा भावेश, पूरन, हिमनंदानी और अन्य असाधारण प्रतिभाएं भी निषिद्ध भूमि में और भी गहराई तक पहुंच चुकी थीं।
वे स्वर्ग के द्वार से ज्यादा दूर नहीं थे। बाहरी क्षेत्र में हत्या करने वाले कठपुतलियों में पतित हो चुके साधक और भी गहराई में चले गए। जैसे जैसे वे हत्याएं करते गए, उनका आभामंडल धीरे धीरे और भी प्रबल होता गया। उल्लेखनीय बात यह थी कि लारा अमर पुल के दूसरे छोर पर स्थित 2 प्राचीन शहरों में साधकों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। स्वर्ग के रहस्यमय द्वार और साधकों के राक्षसों में बदल जाने की खबर बहुत पहले ही अराजकता के क्षेत्र और कुछ अन्य छोटे अमर क्षेत्रों में फैल चुकी थी। कई गुटों को ताज़ा खबरों से उत्सुकता हुई। हालांकि खजाने के लिए प्रतिस्पर्धा करने में बहुत देर हो चुकी थी, फिर भी वे जानना चाहते थे कि 6 यूनिटी फॉरबिडन लैंड में आखिर क्या हुआ था। इस बीच पिछले कुछ दिनों से रणवीर अपने शरीर में परिवर्तनों को समझ रहा था, जब से उसने स्वर्ग अमर क्षेत्र प्राप्त किया था। दाव पिघलने वाली अमर ज्वालाओं को छोड़कर वह मुख्य रूप से उस छोटी सी दुर्घटना में रुचि रखता था जो उसके स्वर्ग अमर बनने पर घटित हुई थी। कैसे उसके शरीर में दाव खोज की विभिन्न कलाएं एक दूसरे के साथ प्रतिध्वनित हो रही थीं। युद्ध दाव अमर पांडुलिपि ने प्रतिध्वनि के बीच पूरी तरह से अपना दबदबा बना लिया। उसके बाद आकाश तपया की मात्रा छोटी ई हिमेश के शास्त्रों ने दाव खोज की बाकी कलाएं उनसे कमतर प्रतीत हुईं। आखिरकार उसने तो केवल दाव खोज की अन्य कलाओं की सामान्य रूपरेखा ही सीखी थी। मेरे शरीर में दाव चमक के मूल में 9 रंग हैं, जबकि इसके बाहरी भाग में 7 रंग हैं। ये थोड़ा अजीब लगता है, फिर भी ये दाव क्षेत्र के महान सफलता चरण को प्राप्त करने से बहुत दूर नहीं है। जब समय आएगा तो मुझे दाव क्षेत्र के पूर्ण चरण को प्राप्त करने का प्रयास करना होगा, रणवीर ने सोचा। सभी साधकों के लिए ताओ क्षेत्र की जांच पड़ताल करने या ताओ क्षेत्र की लघु सफलता अवस्था या महान सफलता अवस्था प्राप्त करने से उनकी शक्ति में कोई विशेष वृद्धि नहीं होगी। केवल तभी जब वे ताओ क्षेत्र की पूर्ण सफलता अवस्था प्राप्त कर लें और अपने ताओ क्रिस्टलों को परिष्कृत कर लें, उनकी शक्ति में अत्यधिक वृद्धि होगी, जिससे उन्हें अविश्वसनीय शक्ति प्राप्त होगी। एकमात्र समस्या ये थी कि वह दाओ क्षेत्र की पूर्ण सफलता अवस्था को कैसे प्राप्त करेगा। टकराना। इसी बीच एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी जगह जोर से हिल गई। रणवीर के कानों में भी जोर जोर से आवाजें आने लगीं। वह क्या था? रणवीर और डूम की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। पिछले कुछ दिनों से वे स्वर्ग के द्वार से विभिन्न तीव्रता के विस्फोटों की आवाजें सुनते रहे, लेकिन उनमें से कोई भी विस्फोट उतना भयानक नहीं था जितना कि अभी हुआ। इसके तुरंत बाद रणवीर और डूम की आंखें चौड़ी हो गईं। उनकी आत्माएं भय से कांपने लगीं। उन्होंने स्वर्ग के द्वार से एक अत्यंत भयावह उपस्थिति को फूटते हुए महसूस किया था, मानो वह अपने संपर्क में आने वाली हर चीज को निगल जाएगी और कुचल देगी। इसके बाद पूरा स्थान उबलते पानी की तरह अशांत हो गया। स्वर्ग के द्वार से एक और भेदी ध्वनि आई। एक विशाल भाला, जो असीम रक्त से बना प्रतीत हो रहा था, एक आकृति को भेदता हुआ स्वर्ग के द्वार से अविश्वसनीय बल के साथ बाहर निकला। पलक झपकते ही वह आकाश में उड़ गया। रणवीर और डूम को यह भी एहसास नहीं हुआ कि भाला पहले ही 6 एकता निषिद्ध भूमि से बाहर निकल चुका था और 100 सांसों से भी कम समय में लारा अमर पुल को पार कर गया था। आखिरकार उसकी गति कम होने लगी। वह आसमान से नीचे गिरा और 2 प्राचीन शहरों के बीच जोर से टकराया, जिससे पीछे एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। वह क्या था? क्या कोई लड़ रहा था? चलो चलकर देखें। दोनों प्राचीन नगरों के भीतर कई साधक चौंक गए। वे तुरंत नगरों से बाहर निकल आए और अपनी दिव्य इंद्रियों को उस स्थान की ओर उछाल दिया, मानो लहरें उठ रही हों। क्या ये सुप्रीम हुआ है नहीं है? 9 सर्वोच्च साधकों में से एक स्वर्गीय अमर ने उस व्यक्ति को पहचान लिया जिसे गड्ढे में कीलों से ठोंककर मार डाला गया था। वह आश्चर्य से भावशून्य चेहरे के साथ बोला, क्या? यद्यपि वह बहुत जोर से नहीं बोल रहा था, फिर भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी महान शक्ति ने उस विशेष क्षण में अन्य सभी ध्वनियों को समाप्त कर दिया हो। कुछ ही सांसों में सारा स्थान शांत हो गया। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, थम्स अप का चिन्ह, शेयर और सब्सक्राइब बेल करना मत भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, यहीं माय नॉवल रूम पर 1।